हेलो, क्या हाल चाल। परिश्रम बैच के माय डियर लुलाल्स का स्वागत है परिश्रम 2026 बैच के अंदर। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? चाहे जैसी भी आवाज गले से निकल रही है, पहुंच ही रही होगी। एक बार आग लगा दे जरा कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और वीडियो भी दिखाई पड़ रही है तो भी जल्दी से जल्दी से। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, कैसे है भाई, कैसे है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे चरणों में आप सबका कोटि कोटि प्रणाम बेटा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वीकार है, स्वीकार है, प्रणाम स्वीकार है आप सभी का। मेरी मेरी तबीयत कल से थोड़ी सी बेटर है, इसलिए आपको शायद मेरे चेहरे पर थोड़ी स्माइल दिख रही हो, लेकिन गले की वैसे सी बैंड बजी पड़ी है जैसी कल थी, है ना। और कल से थोड़ी सी ज्यादा बज गई है क्योंकि रेस्ट तो मिल नहीं पा रहा। आज भी नहीं मिलेगा क्योंकि आज एक क्लास ये वाली है परिश्रम की, इसके बाद एक उदय की क्लास भी है। 11th की भी कल नहीं, आज ही क्लास है। तो दो क्लासें लगातार लेनी है ना। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ी सी एनर्जी इतनी ही रखूं, ज्यादा चीखू चिल्लाऊं नहीं, लेकिन भावनाओं में बह करके। यार अब क्या करें यार, टीचर तो टीचर है ना भाई, वो भी फिजिक्स वाला का टीचर है, ठीक है ना। तो भावनाओं में बह करके कभी कभी हम चिल्ला देते हैं, कभी जोर से बोल देते हैं, कभी एनर्जी के साथ बोल जाते हैं, है ना। मंशा नहीं होती है, लेकिन थैंक यू सो मच। आप सबके बहुत सारे विशेष मुझे मिले यार, है ना। सोशल मीडिया पर भी मिले और वैसे कमेंट्स के अंदर भी बच्चों ने लिखा हुआ था। कल मैं लेक्चर रात को सोने से पहले एक बार देख रहा था और सब बच्चे यही लिख रहे थे, अपना ध्यान रखिए सर, गले का आपने बीमार होते हुए भी क्लास ली है। और यकीन मानोगे, कल रात को फीवर भी हो गया था। मतलब अभी तक फीवरिश, मुझे फील तो हो रहा था फीवरिश, लेकिन फीवर आया नहीं था। लेकिन कल रात को फीवर भी आ गया था, तो फिर मैं फीवर वाली गोली खा के सो गया। मैं कहा नींद खराब करने से अच्छा यही है कि एक फीवर वाली गोली खा ले, है ना। तो वो मेरा गोली ना खाने का जो प्रण है वो टूट गया है। मैंने फीवर के लिए गोली कल खा ली थी। क्या करते, नींद नहीं आती नहीं तो, है ना। नहीं तो नींद नहीं आती, इसलिए। चलो एक बार लेक्चर नंबर तो बता दो, स्टार्ट करते। वैसे मैं ये भी पी रहा हूं, इसको काढ़ा नहीं बोलेंगे, ग्रीन टी है ये, और बड़ी कड़वी है यार। लेकिन पीनी पड़ रही है, क्या करें। एक बार लेक्चर नंबर भी बता दें। थैंक यू बेटा, सो मच, थैंक यू सो मच। लेक्चर नंबर 8 है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके लिए पहले एक बार चैट को अपन को बंद करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं फिर अपन लेक्चर को। हमारे लेक्चर नंबर 8 है आज का लेक्चर। सीरीज और पैरेलल देखेंगे। जो कभी 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस के बारे में देखा था, वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। डेरिवेशन भी करवानी है, डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में है। फिर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे सर्किट डायग्राम्स आज बना करके देखेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा भी छोटे छोटे टॉपिक्स इससे जुड़े हुए हैं जो कि आपको सीखने हैं, तो वो सब चीजें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आज क्या है भाई, कैपेसिटर्स को कॉम्बिनेशन उसका कैपेसिटर का पढ़ना है आपने, सीरीज और पैरेलल, ठीक है ना। जानी मानी चीजें हैं, पहले आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास के अंदर, लेकिन मैं मानता हूं कि भूल चुके होगे अब तक, तो इसलिए दोबारा से मुझे बताना पड़ेगा, दोबारा से बताना पड़ेगा चीजों को, ठीक है ना। तो बताऊंगा, सबर रखो, बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पहले करते हैं होमवर्क डिस्कस। तो बेटा होमवर्क सवाल आपका था, एक ही सवाल दिया था मैंने, वो भी कैलकुलेट करने वाला था, इजी सा। कैपेसिटर ऑफ अ पेल प्लेट एरिया दे रखा था आपको, है ना। और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दे रखा था 0.04 मिलीमीटर, ठीक है। और कनेक्ट कर रखा था 3 वोल्ट की बैटरी से। आपको कैपेसिटेंस निकालनी थी। बेटा कैपेसिटेंस का सीधा फॉर्मूला होता है सी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। बस पुट करिए सबको। एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा 8.85 गुणा में 10 की घात -12 गुणा में ए। एरिया क्या है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो मीटर के स्क्वायर में चेंज करने के लिए 2 बार सेंटीमीटर को मीटरों में चेंज करना पड़ेगा, यानी 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मिलके हो गया 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। अब ये हो गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर था बेटा, तो एक बार सेंटीमीटर नहीं है, 2 बार सेंटीमीटर, इसलिए ध्यान रखना। अब ये मत पूछना कि ये क्यों किया है। 12वीं की मैथ, मतलब 12वीं में आप मैथ पढ़ रहे हो और फिजिक्स पढ़ रहे हो, और उसमें 6वीं और 7वीं की मैथ पूछोगे तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी, ठीक है। डिवाइड बाय डी क्या है, डी है डिस्टेंस, तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वो क्या है, 0.04 है, वो भी मिलीमीटर में है। 0.04 अगर कोई भी चीज मिली में होती है, मिली के लिए आपको पता है 10 की पावर -3 यूज होता है। चलो हो गया खत्म, ठीक है ना। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं फटाफट से एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक।
और 4 से 4 कट जाएगा, ये भी ठीक। 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 बन जाएगा। या ऐसा करते हैं 10 की पावर -3 को यहां से काट लेते हैं, -1 हो गया ये, ठीक है ना। अब 10 की पावर -1 और 10 की पावर 2 कट करके हो जाएगा 10 की पावर, मतलब 10 रह जाएगा एक, है ना। और ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये देखो 8.85 गुणा में 10 की घात -12 और गुणा में 10, ये रह जाएगा। ठीक है, कहोगे सर हिंदी मीडियम की क्लास क्यों ले रहे हो आप? मजा आता है कभी कभी मुझे ऐसे हिंदी में बोलने में, ठीक है ना। वैसे मैंने खुद कभी हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा, पर मैंने टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है और हिंदी मीडियम बैच को पढ़ते हुए भी देखा है। और मेरे को भी ऐसा मौका 1-2 बार मिला था कि जब मेरी क्लास के अंदर एक हिंदी मीडियम का बच्चा आकर के पढ़ा था, लेकिन मैं पढ़ाता तो इंग्लिश ही था उसको, ऑफलाइन की बात बता रहा हूं। लेकिन वो हिंदी में पढ़ता था, अपने उसके सरकारी स्कूल का था, तो उसके में हिंदी मीडियम ही था, दिल्ली की बात बता रहा हूं बल्कि। तो वो हिंदी मीडियम ही पढ़ता था, सीबीएसई को। उसकी किताबें देखी मैंने, बुक्स देखी, तो वो एनसीईआरटी पूरी हिंदी में थी उसकी, 10th क्लास की बात कर रहा हूं। तो वो 9th में मुझसे पढ़ा, वो हिंदी मीडियम का था, मैं इंग्लिश पढ़ाता था, थोड़ी थोड़ी चीजें उसके लिए ट्रांसलेट करता था, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं भी उससे सीख लेता था। जैसे डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं, डिस्टेंस को दूरी कहते हैं, फोर्स को बल कहते हैं, वर्क को कार्य कहते हैं, एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं, पावर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना, एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं, और मोमेंटम को संवेग कहते हैं, वेलोसिटी को वेग कहते हैं। ऐसे कुछ सारे शब्द जो थे वो मुझे आ गए। चार्ज को कहते हैं आवेश, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ कुछ, विद्युत करंट को कहते हैं, इस तरह के कुछ कुछ शब्द मैं उससे सीख गया। मतलब मैं शब्द शब्द ही सीख पाया, उनको कैसे बताना है। अवतल उत्तल लेंस, लेंस जो पढ़ाते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को अवतल उत्तल बोलते हैं, अवतल लेंस उत्तल लेंस। तो ऐसे करके मैं कुछ कुछ हिंदी के टर्म्स उससे सीख पाया उन 2 सालों के अंदर। तो ठीक है, 9-10 की बात बता रहा हूं। तो वो दोनों साल मेरे से ही पढ़ा था और उसके परसेंटेज भी ठीक ठाक आ गए थे, मतलब 75-80% के आसपास उसके मार्क्स ओवरऑल आ गए थे एग्रीगेट। तो एक खुशी की बात है कि वो पढ़ा और मैं भी उससे बहुत कुछ सीख पाया। खैर, तो 4 से 4 कट गया था, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 का -1 जिंदा रहेगा क्योंकि ये पूरा कट चुका है, और -1 +2 +1 रहेगा, तो ये 10 इसलिए +1 बचा रहा। अब इस 10 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 88.5 गुणा में 10 की घात -12, और ये जो गुणा की 10 की घात -12 है, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, इसको पीको भी लिख सकते हो आप, पीको। तो दिस बिकम्स 88.5 पीको फैराड। ऐसा भी लिखा जा सकता है, 10 की पावर -12 को पीको फैराड के टर्म्स में लिख सकते हो। चलो ठीक है, ये हो गया, ये निपट गया, कैपेसिटेंस निपट गया। अब चार्ज स्टोर्ड पर आते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना बेटा, आपको फॉर्मूला लगाना है, Q = CV, ठीक है। और C कितना है, ये है 88.5 पीको में, और वोल्टेज कितनी है, 3 है। इसको आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, आप पीको कूलम के अंदर आंसर निकाल बैठोगे। पीको कूलम, पीको फैराड तो पीको कूलम, क्या दिक्कत है। पीको फैराड का ही तो पुट किया ना आपने, 88.5 पुट किया, 3 से इसको गुणा कर दिया, ठीक है ना। 8 × 24, 250, 260 के आसपास आंसर आएगा। 8 × 24, 260 से थोड़ा ऊपर आंसर आएगा, देख लेना, ठीक है। बन जाएगा कुछ आंसर, पीको कूलम में आंसर आ जाएगा। तो पीको कूलम के अंदर भी आंसर छोड़ के आ सकते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सही यूनिट है एकदम। आगे बढ़ते हैं, आज के हमारे टॉपिक्स पर आते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, बीच में और सारी बातें भी करनी है आपके साथ, ठीक है ना। एक सेकंड बस, थोड़ा गला तर लें। चलिए तो शुरू किया जाए। बेटा सीरीज की 2 खास बातें ध्यान से सुन लीजिएगा। यादों की बारात है, क्लास 10th की बातें हैं, इसलिए बस वो रिपीट ही कर पाऊंगा मैं, ठीक है। सीरीज की 2 खास बातें ये होती है कि पहली चीज, सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट रिमेन सेम, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर यहां पर तो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, बैटरी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर जुड़ा, और कैपेसिटर के बीच में तो जगह है, कैपेसिटर के बीच में तो स्पेस है, तो सर्किट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो करंट की बातें क्यों कर रहे हो आप। करंट तो चल ही नहीं रहा यहां पर, और करंट तो सर हमने पढ़ा भी नहीं है। बात सही है आपकी, करंट को यहां पर हम चार्ज से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। मैं बस आपको याद दिलवा रहा हूं, जो बच्चे 10th क्लास में ढंग से पढ़े थे और जो मुझसे पढ़े थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास है भाई, डेटा होता है हमारे पास के परिश्रम बैच में पिछले 2 साल पहले उड़ान बैच के कौन कौन कबूतर थे, है ना। तो ऐसा अपने पास डेटा होता है। बहुत सारे बच्चे यहां पर हैं अभी भी ऐसे जो 10th में कभी ना कभी उड़ान मुझसे पढ़े थे,
उड़ान का कोई भी बैच जो मुझसे पढ़े थे, वो डेटा हमारे पास होता है। तो मेरे पास वो डेटा भी है। मुझे आइडिया है कि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 10th कहीं ना कहीं मुझसे पढ़ के आए हैं। कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ के आए हो अगर आप 10th मुझसे, या वैसे भी नहीं पढ़ के आए हो, तो आपको यह बात जानने योग्य है कि सीरीज में करंट सेम रहता है। अब डीसी करंट जो होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है, वो कैपेसिटर में नहीं चल सकता। कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि बीच में गैप है ना भाई। अगर मैं बोलूं कि यहां पे करंट चल रहा था, तो दिस इज झूठ। बीच में गैप है, जब तक करंट नहीं चलेगा, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा। ये ओपन सर्किट है, तो यहां पे करंट नहीं चलते होते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम यहां पर करंट की जगह पर चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चार्ज सेम रहता है। ठीक है, तो सीरीज सर्किट की खासियत यह है कि यहां पर क्या रहता है बेटा? चार्ज सेम रहता है, चार्ज रिमेन्स सेम। ठीक है, ओके, ध्यान रहेगी पहली चीज ये। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सब जगह यूज होती है, वो है वोल्टेज डिवाइड होगी। पोटेंशियल डिवाइडर होता है। सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। मेरे पीछे दोहराओ ये शब्द, ये जो लाइन है मेरे पीछे दोहराओ। सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। बोलो, फिर से बोलो, सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। फिर से बोलो तीसरी बार, सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। चाहे रेजिस्टेंस जुड़ी हो, चाहे कैपेसिटेंस जुड़ी हो, चाहे इंडक्टेंस जुड़ी हो। जी हां, आगे जाकर के आपको इंडक्टर भी पढ़ना है। ठीक है, 6वें चैप्टर में आएगा, 6th चैप्टर में इंडक्टर पढ़ेंगे। वहां पर एक इंडक्टर जुड़ा होगा ऐसे, फिर दूसरा जुड़ा होगा ऐसे, फिर तीसरा जुड़ा होगा ऐसे, है ना। जैसे 10th क्लास में क्या जोड़ते थे? रेजिस्टेंस जोड़ते थे ऐसे सीरीज में, याद करो, है ना। और अभी हम क्या जोड़ेंगे? अभी हम कैपेसिटेंस जोड़ेंगे। ये सिंबल होता है कैपेसिटर का, ये सिंबल होता है रेजिस्टर का, ये सिंबल होता है इंडक्टर का। थोड़ी आगे की बातें बता रहा हूं पहले से थोड़ी आगे, क्योंकि सिमिलर बातें हैं। ठीक है ना, सिमिलर बातें इसलिए पहले से बता रहा हूं। ठीक, तो सीरीज एक पोटेंशियल डिवाइडर है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। यह दूसरी बहुत जरूरी बात है, यह दूसरे नंबर पे है, लेकिन बहुत जरूरी बात है कि सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा ये। एक टाइम को आप पहला वाला पॉइंट भूल जाओ, लेकिन दूसरा वाला याद रखना। एक टाइम को अगर तुम पहला वाला पॉइंट भूल भी जाओ तो कोई समस्या नहीं है, दूसरा वाला जरूर याद रखना। पोटेंशियल डिवाइडर होता है, सीरीज इज द पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, चाहे कुछ भी लगाओ सीरीज में, चाहे मैं ही क्यों ना लगाऊं सीरीज में, पोटेंशियल डिवाइड होएगा ही होएगा सीरीज के अक्रॉस। सीरीज में जितने डिवाइसेस लगे हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल का डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, ड्रॉप होता है। ठीक है, आइए एक सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं बेटा, ठीक, V वोल्टेज से, ध्यान से सुनिएगा। तीन कैपेसिटर लगे हैं, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। किस वोल्टेज से जुड़े हैं? V वोल्टेज से जुड़े हैं। ठीक, तो एक चीज जो सब में सेम रहेगी वो क्या है? एक चीज जो तीनों कैपेसिटर पर सेम पड़ेगी वो क्या है? वो है चार्ज। चार्ज इन पर सेम रहेगा भाई, इस पर भी प्लस क्यू, तो इस पर माइनस क्यू, तो इस पर प्लस क्यू, तो इस पर माइनस क्यू, तो इस पर प्लस क्यू, तो इस पर माइनस क्यू। चार्ज सेम रहता है। पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट है कि पोटेंशियल डिवाइड होएगा। पोटेंशियल डिवाइड होएगा तो V ही है, उसका एक हिस्सा बनेगा V1, उसका दूसरा हिस्सा बनेगा V2, और उसका तीसरा हिस्सा बनेगा V3। ये V के ही तीन टुकड़े हो जाएंगे। सर ये किस बेसिस पे डिपेंड करेगा कितने टुकड़े होंगे? वो बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। किसके रेशियो में बटेगा वोल्टेज, वो सब आगे की कहानी है, वो सब आगे की मैथमेटिक्स है। फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको। कॉन्सेप्ट कहता है कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, लेकिन चार्ज रहता है सेम। तो जो चार्ज इस पर आएगा वही चार्ज इस कैपेसिटर पर, वही चार्ज इस कैपेसिटर पर। ठीक है, और पोटेंशियल तीनों क्या कर जाएंगे जी? डिवाइड कर जाएंगे। अब बारी आती है डेरिवेशन की। आइए ध्यान से देखिए डेरिवेशन। मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं कि टोटल वोल्टेज जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है? आराम से सोच के बताना। क्या V1 V2 V3 ये तीनों को जोड़ूंगा तो वापस से V नहीं आ जाना चाहिए क्या? क्योंकि यही तो तीनों में बटा है। अरे भाई, घर में राशन फिक्स था, 10 किलो आटे की बोरी आनी थी, और उस आटे की बोरी ने 3 बच्चों का खाना बनाना था। एक बड़ा बच्चा जो कि 18 साल का है, 19 साल का है, कॉलेज में जाता है। दूसरा आप जितना है अभी 17 साल का, जो 12वीं में पढ़ता है, उसे भी खाना खाना है। और एक मान लेते हैं अभी 9 साल का है,
चौथी कक्षा में पढ़ता है, खाना उसने भी खाना है। अब वो उतना खाना नहीं खा पाएगा जितना कॉलेज जाने वाला खाएगा, है ना। वो हो सकता है भाई 4 रोटी खाए, तुम हो सकते हो 3 रोटी खाओ, और वो हो सकता है उसका 2 ही रोटी में काम चल जाए। क्या ऐसा है कि नहीं है? तो सबको अपना अलग अलग राशन मिलेगा, लेकिन वो जाएगा उस 10 किलो वाली बोरी में से ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही समझना, ये 10 किलो की बोरी है, 10 किलो की बोरी में से कुछ हिस्सा ये खाएगा, कुछ हिस्सा ये खाएगा, कुछ हिस्सा ये खाएगा, लेकिन कुल मिला के तो 10 किलो ही है। क्लियर बात? तो कुल मिला के तीनों की वोल्टेज मिलके नेट वोल्टेज ही आनी है। बढ़िया, अब आगे चलते हैं। क्या मैं इस V1 को, इस V1 वोल्ट को कैपेसिटेंस, चार्ज और वोल्टेज वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूं? क्या निकाल सकता हूं? मेरे को पता है फॉर्मूला, मेरे को पता है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। पता है ना ये फॉर्मूला, Q बराबर CV। क्या मैं यहां से V निकाल लूं? हां निकाल लो, तो ये आ जाएगा Q बटा C। भाई C चला गया इसके नीचे, है ना, तो वोल्टेज क्या आ गया बेटा? वोल्टेज आ गया Q बटा C। क्लियर बात? अब मैं V की जगह पर Q बाय C पुट करूंगा। देखना जरा, सबसे पहले टोटल वोल्टेज पर आते हैं। LHS को सबसे पहले सॉर्ट करते हैं हम, ठीक है ना। LHS में V लिखा हुआ है, क्या मैं V को रिप्लेस करता हूं चार्ज बाय कैपेसिटेंस से? कर सकता हूं। क्या ये टोटल वोल्टेज है? जी हां, तो टोटल वोल्टेज है, तो मैं क्या करूंगा? मैं चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस कर दूंगा यहां पर। और चार्ज आपको पता है सेम ही रहता है। अरे भाई जितना इस पर चार्ज है उतना ही इस पर है, उतना ही इस पर है, और इन तीनों को रिप्लेस करके मान लो मैंने एक ही कैपेसिटर लगा दिया, तो उस पर भी उतना ही चार्ज आएगा। चार्ज तो सेम रहता है, समझ गए ना। तो इसलिए यहां पर Q लिखने में कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मुझे Q1 Q2 Q3 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां मुझे Q ही लिखना सही है। तो चार्ज बटा में क्या आ गया? C नेट टोटल, C टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, इज इक्वल टू V1 की जगह क्या लिखूंगा? V1 की जगह लिखूंगा Q बाय C1, V2 की जगह लिखूंगा Q बाय C2, और V3 की जगह लिखूंगा Q बाय C3। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप सब जगह पर Q Q Q क्यों लिख रहे हो? आप यहां पर Q1 क्यों नहीं लिखते? आप यहां पे Q2 क्यों नहीं लिखते? आप यहां पे Q3 क्यों नहीं लिखते? तो मैं चाहता हूं तू थोड़ी बुद्धि लगा, 5 सेकंड की, 5 सेकंड बुद्धि लगा और सोच कि मैंने यहां पे Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिखा, जबकि C1 C2 C3 तो लिखा है, और यहां पर भी C नेट लिखा है, यहां पर भी मैंने Q ही लिखा है। क्यों लिखा है लेकिन Q? इसलिए क्योंकि चार्ज सारे कैपेसिटरों पर एक ही है जी, चार्ज सभी कैपेसिटरों पर एक ही है, सेम ही है। इधर भी Q, इधर भी Q, इधर भी Q, समझ गए ना। तो इसलिए Q बाय C नेट, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब Q ले लो कॉमन, LHS तो शॉर्ट हो गया, RHS में से Q ले लो कॉमन, ले लिया जी, Q ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में आया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, और यहां पे क्या? यहां पे है Q बाय C नेट। Q से Q कट गया जी, 1 1 आ गया, और फाइनली जो आंसर आया वो आया 1 बाय C नेट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको फाइनली 1 बाय C सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला है ये सीरीज का फॉर्मूला है। सर दिखने में तो ये पैरेलल का लग रहा है, हां, जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस में पैरेलल वाला था वो यहां पे सीरीज वाला है। 10वीं क्लास में जो तुमने पैरेलल में फॉर्मूला पढ़ा था ना रेजिस्टर का, याद है? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन, वो यहां पे सीरीज का है, और बन गया आपके सामने उल्टे फॉर्मूले। यहां पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, उल्टी कहानी चलती है यहां पे। 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3, इसको कर दो जी डब्बा, चल भाई खुल जा, डब्बा बंद। क्लियर है बात? ये जो फॉर्मूला निकल के आया बेटा, ये सीरीज का फॉर्मूला है। ये है कैपेसिटर्स इन सीरीज। जब कैपेसिटर्स जुड़े हो किसमें? सीरीज में, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 1 बाय C सीरीज बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 एंड सो ऑन। ठीक ठीक। अब इसमें एक स्पेशल केस बनता है, जरा साइड में लो। एक स्पेशल केस ये है कि मान लो ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, सबके सब कैपेसिटर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सारे जुड़े हुए हैं, मतलब कोई एक 18 साल का भाई, दूसरा 16 साल का भाई, तीसरा 9 साल का भाई नहीं है, सारे 18 ही सालों के हैं, ऐसा मान लो। यानी सब आइडेंटिकल हैं, सारे जुड़वा तुड़वा हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई C1 C2 C3 जैसा कुछ नहीं है, सबके सब C ही हैं, है क्या नहीं? सबके सब C ही हैं। तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जरा बोल, जरा बोल बेटा, क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? ये बन जाएगा देख 1 बाय
सी सीरीज इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c एंड सो ऑन टिल n। मान लो n कैपेसिटर्स है ना, या लिख देता हूं n कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। ये ऐसे करते 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 n कैपेसिटर लगा रखे हैं सीरीज में, सबके सब सेम वैल्यू के हैं, सबकी कैपेसिटेंस सेम है, सी 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 सी। तो 1/c 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 n तक, तो कुल कितना बन जाएगा, कुल बन जाएगा n/c। तो 1/c सीरीज इज n/c, है ना। और फाइनली जो आपके याद करने योग्य चीज है वो है इसको रेसिप्रोकल, इसको भी रेसिप्रोकल कर दें तो ये आ जाएगा c सीरीज इज इक्वल टू c/n। ठीक है जी, क्लियर बात। कभी भी आइडेंटिकल कैपेसिटर्स दे रखे हैं, आपको ये लगाना है सीरीज में c/n, ठीक है। कैपेसिटेंस रखी ऊपर और नंबर ऑफ कैपेसिटर रखे नीचे, खत्म काम, ठीक है। इस पर अभी एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, घबराओ मत, इसको घबराओ मत देख करके, इस पर एक सवाल भी करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। करवाई देता हूं, लो करवाई देता हूं, लो। मान लो बेटा 3 कैपेसिटर हैं, तीनों सी है और V वोल्टेज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बताइए इनका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, फाइंड सी नेट कैपेसिटेंस बताइए कितनी आएगी इसकी, बताइए सी नेट कितना आएगा इसका। तो मुझे बताओ क्या ये तीनों आइडेंटिकल हैं? हां, कैसे पता चला, तीनों सी है, कोई C1 C2 C3 नहीं है, तीनों सी है। हां, तो सीधा सीधा सी सीरीज जो होता है, क्योंकि सीरीज में जुड़े दिख रहे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप करोगे c/3, दिस इज द आंसर, खत्म, ठीक है कि नहीं। यही करा ना आपने कि सी सीरीज क्या होता है भाई, C/n। ये जुगाड़ लगाया आपने, सीधा ये जुगाड़ लगाया, n कितने, 3 है, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 यहां पे लिख दिया, ये आंसर खत्म हो गया। आया समझ में क्या, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपको सीखनी है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और करनी है आपसे, एक बात और करनी है। देखो इस वाले फॉर्मूले पर दोबारा आता हूं, एक बार जरा ध्यान से देखना और घबराने का नहीं, ठीक है, घबराने का नहीं। आपने देखा Q इज इक्वल टू CV होता है, हां सर होता है, बिल्कुल होता है। मैंने यहां से V निकाला है, देखियो जरा, मैंने यहां से V निकाला है और वो आया Q/C, और मैंने सब जगह पर ये पुट कर दिया Q/C 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 Q/C, यही किया ना मैंने, ठीक है। एक बात बता, इस वाले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इस फॉर्मूले की, सिर्फ इस एक्सप्रेशन की मैं बात करूं, तो क्या मुझे यह नहीं पता कि यह सीरीज सर्किट है? हां, यह सीरीज सर्किट है, और सीरीज में एक चीज है जो सेम रहती है, एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है। वो कौन है, वो कौन है जो कांस्टेंट रहती है? वो है चार्ज। चार्ज सेम रहता है। वो देख कोने में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पढ़, क्या लिखा हुआ है, चार्ज रिमेन सेम, यानी चार्ज इस फॉर्मूले में क्या है बेटा, कांस्टेंट है, समझे। और चार्ज अगर इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं यहां से ये इन्फर निकाल सकता हूं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C जस्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला एंड ओनली इन सीरीज सर्किट? कंडीशंस अप्लाइड है, कंडीशंस अप्लाइड है जी। मैं मानता हूं मैंने कल ही इसी बात को झुटलाया था कि C और V के बीच में तुम ऐसे कैसे रिश्ता निकाल रहे हो। कंडीशनल रिश्ता निकाला है, ओरिजिनल रिश्ता नहीं है, कंडीशनल रिश्ता निकाला है। कंडीशन सप्लाई ये हो रही है कि चार्ज सेम रहेगा जी तीनों में, ठीक है ना। तो तीनों में अगर चार्ज सेम रहेगा तो ही ये लगेगा, तभी ये वैलिड है, तभी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल या जो कुछ भी लिखा हुआ ये वैलिड है, ठीक है। और ये मुझे इस टाइम पे क्या समझा रही है, सुनिएगा ध्यान से। ये मुझे ये समझा रही है कि जो कैपेसिटेंस ज्यादा है ना उस पर वोल्टेज कम गिरेगी। नोट करना ये चीज, ये काम आएगी आपको। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होती है, अब मान लो कि C1 C2 C3 है, मान लेते हैं C2 जो है, सुनिएगा एक फर्ज कर रहे हैं, मतलब एक सपोज कर रहे हैं कि C2 जो है वो 10 माइक्रोफैराड है, C3 जो है वो 5 माइक्रोफैराड है, और C1 जो है वो 2 माइक्रोफैराड है। मैं आपसे पूछूं कि V1 बड़ा के V2 बड़ा के V3 बड़ा, किस पर वोल्टेज अधिक पड़ेगी बताइए, किस पर वोल्टेज ज्यादा पड़ेगी बताइए। तो यहां से वो चीज आप निकाल सकते हो। वोल्टेज ज्यादा की बात कर रहा है, हां, तो कैपेसिटेंस किसकी कम है वो बता, इसकी, तो V1 बड़ा होगा। बैटरी ज्यादा राशन इसको खिलाएगी, उसके बाद किसको खिलाएगी, उसके बाद इसको खिलाएगी, और सबसे कम राशन कौन खाएगा, जिसकी कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है ये, क्योंकि जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उस पर वोल्टेज का ड्रॉप कम आएगा। क्या कुछ कहानी समझ में आ रही है?
ये नोट कर लीजिएगा, बड़ी नोट करने वाली बात है ये, नोट करने योग्य बात है ये, है ना। बाकी तो सब जब आएगा तब देखेंगे ही, ठीक है। आरडीएक्स रट्टा है जी ये, ठीक है, ये याद कर लेना आप, बेशक याद कर लेना। और सीरीज के लिए ही है ये, कंडीशनल है, सीरीज के लिए ही है ये, ठीक है। इफ सी इज मोर देन वोल्टेज ड्रॉप इज लेस, ठीक है। इफ सी इज लेस देन वोल्टेज ड्रॉप इज मोर, ठीक है। मतलब जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पर वोल्टेज का ड्रॉप अधिक पड़ेगा, सीधी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फेमस वैल्यूज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। एक सेकेंड भाई, देखो कुछ फेमस वैल्यूज हैं, 3 एग्जांपल हैं। पहला, एक कैपेसिटेंस मान लो 6 दे रखी है, 6 फैरेड है, फैरेड ही मान लेते हैं चलो, 6 फैरेड दे रखी है, दूसरी वाली 3 फैरेड दे रखी है, ठीक है। तो इन दोनों का जो नेट आंसर आएगा वो याद कर लो, वो याद कर जाओ, आसानी से सॉल्व होगा, जल्दी चीजें सॉल्व कर पाओगे, इसलिए फेमस वैल्यूज दे रहा हूं आपको। फेमस वैल्यूज दे इसलिए रहा हूं ताकि आप जल्दी याद कर पाओ, चीजें जल्दी से सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। क्योंकि अभी बड़े बड़े भयंकर भयंकर सर्किट आएंगे तो छोटे छोटे सर्किट आपको आंखों से देख के सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। बेटा 6 और 3 कभी भी सीरीज में आकर के दिखे तो इसका नेट आंसर क्या होगा, बता सकते हो? चैट खोलता हूं, चैट खोलता हूं, बता सकते हो क्या? 3 और 6 आएगा तो क्या होगा? बता सकते हो? बता सकते हो? 2 आएगा, बहुत बढ़िया, 2 फैरेड आएगा, ठीक है। और इसको निकालने का एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, एक शॉर्टकट भी लो, एक आरडीएक्स भी पकड़ लो अभी के अभी, हाथों हाथ एक आरडीएक्स पकड़ लो, ठीक है। 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में दे रखे हैं, 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में दे रखे हैं तो उनका नेट निकालना चाहते हो, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 कर देना, खत्म। करके देखो, करके देखो, 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3 कितना आया? 6 3 18, ऊपर 9 नीचे काटो, क्या आया? 2 फैराड, ठीक है। 6 और 3 का याद रखना, 6 और 3 का याद रखना बेटा, ठीक है। ऐसे ही एक 6 और 12 का भी याद रखो। एक और फेमस वैल्यू देता हूं आपको, इसका निकाल के दिखाओ। 6 और 12, 6 फैराड है, दूसरा वाला 12 फैराड है, बताइए कितना आएगा ये? बताइए कितना आएगा बेटा, जल्दी से। एक 6 एक 12 है, एक 6 है और एक 12 है, बताइए। 6 है और 12 है, क्या आएगा 6 और 12 का? शाबाश, बहुत बढ़िया। ऊपर करोगे मल्टीप्लाई, नीचे करोगे ऐड, 12 6 72 ऊपर आ गया और 12 और 6 18 नीचे आ गया, 18 चौक 72 होता है, यानी 4 फैरेड आंसर है इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, एक और एग्जांपल देते हैं, 3 एग्जांपल है भाई, ठीक है ना। एक 12 4 भी याद कर लो, एग्जांपल नंबर 3, एक 12 फैराड और एक 4 फैराड, ये भी याद कर लो। कितना बनेगा बताइए, कितना बनेगा बताइए? एक 12 और 4 भी याद कर लो भाई, ठीक है। 6 3 का आंसर सीधा 2, 6 12 का आंसर सीधा 4 और 12 4 का आंसर सीधा क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? 12 इंटू 4 बटे में 12 प्लस 4, 12 चौक 48 होता है और नीचे 16 आएगा, कटेगा तो 3 फैराड आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, गुड गुड आंसर सही दे रहे हैं बच्चे सभी। बस रुक जाएं, अब रुक जाएं, रुक जाएं। क्यों सिखा रहा हूं फेमस वैल्यू? या एक आरडीएक्स सिखाया मैंने छोटा सा, वो भी सिखाना था मुझे, वो भी मुझे सिखाना ही था, आरडीएक्स भी आपको, ठीक है ना। एक शॉर्टकट भी मुझे आपको सिखाना ही था कि जब भी 2 कैपेसिटर सीरीज में दे रखे हैं उनका सीधा आंसर आप इससे निकाल सकते हो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड कर दो, कर कुछ नहीं रही, एलसीएम ही एक तरीके का ये एलसीएम ही है, ये इसको नाम आरडीएक्स दे दिया अपन ने, ये एलसीएम ही, ठीक है ना। ज्यादा भोकाली मत लेना मन में, अरे कुछ नहीं, एलसीएम ही वो, ठीक है। एलसीएम लेके पलट रखा है बस, ठीक है ना। एलसीएम लिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है ना, वो है ये। सॉल्व करोगे खुद भी कर सकते हो ये काम, ये कोई मेरे बनाई चीजें नहीं है ये, ठीक है ना। ये बस करते करते हो जाता है ना।
हां, तो मेन बात ये थी, माइंड में बैठा लेना, कुछ वैल्यूज माइंड में बैठा लो, जैसे 6 और 3 का 2, 6 और 3 का 2, ठीक है ना। ऐसे ही 6 और 12 का 4 माइंड में बैठा लो, ठीक है। और ऐसी 12 और 4 का 3, ठीक है। ये 2-3 वैल्यू दिमाग में रखोगे, चीजें जल्दी से सॉल्व हो पाएंगी, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही। पैरेलल पे चलते हैं, पैरेलल पे चलते हैं। पैरेलल का खेल पूरा उल्टा है, पैरेलल वाला खेल एकदम उल्टा है। इसमें जो 2 चीजों का आपने ध्यान रखना है, उसमें से पहली चीज है, वहां पे चार्ज सेम था ना, और पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। यहां पे पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज डिवाइड होगा। यह होता है पैरेलल में। यहां पे रहेगा पोटेंशियल सेम, ठीक है, यहां रहता है पोटेंशियल सेम, और डिवाइड करता है चार्ज, चार्ज डिवाइड होता है यहां चार्ज डिवाइड होता है। आप याद करो 10th क्लास के अंदर करंट डिवाइड होता था पैरेलल में, वोल्टेज सेम रहती थी, वही कहानी है यहां पर भी। वोल्टेज अभी भी सेम है, और चार्ज यहां पे क्या कर जा रहा, डिवाइड कर जा रहा। मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा डायग्राम बना के। V वोल्टेज है जी, C1, C2, C3, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल की। क्या लिखा हुआ पोटेंशियल के बारे में, बोल रहा है सेम रहेगा, ठीक है जी, हमने भी मान लिया सेम रहेगा। पोटेंशियल कितना है, V। इस C3 पर भी पड़ेगा V, इस C2 पर भी पड़ेगा V, और इस C1 पर भी पड़ेगा V। चार्ज का क्या होगा, चार्ज सब पे डिवाइड होगा, सीधी बात, नो बकवास, चार्ज सब पे डिवाइड होगा। मान लो बैटरी ने Q चार्ज प्रोवाइड किया है, ठीक है। बैटरी ने टोटल चार्ज क्या प्रोवाइड किया है, Q चार्ज प्रोवाइड किया है। लेकिन इस तक पूरा Q नहीं पहुंचेगा, इस तक पहुंचेगा Q1, इस तक पहुंचेगा Q2, और इस तक पहुंचेगा Q3। समझ गए ना, यहां -Q3, ऐसे यहां -Q2, ऐसे यहां -Q1। मोटी बात समझ लो क्या है, कि चार्ज जितना भी बैटरी प्रोवाइड करती है तीनों में बंटता है, लेकिन वोल्टेज सब पे क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन करना चाहें तो कहां से स्टार्ट करें, आप बताओ। अगर मैं इसकी डेरिवेशन करना चाहूं तो मैं कहां से स्टार्ट करूं। बेटा स्टार्ट हमेशा वहीं से होता है जहां से चीज डिवाइड हो रही हो। बताओ कौन डिवाइड हो रहा है, वहां कौन डिवाइड हो रहा था। देखो सीरीज में, हमने सीरीज में वोल्टेज से क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज में, और निकल के हमको 4 स्टेप में हमारा आंसर मिल गया, नहीं मिल गया। ऐसे ही आपको यहां पर भी उसी से स्टार्ट करना है, जो चीज डिवाइड कर रही हो, जो चीज क्या कर रही हो, डिवाइड कर रही हो। डिवाइड कौन कर रहा है, चार्ज डिवाइड कर रहा है। तो आप पहले लिख सकते हो, हेयर द चार्ज डिवाइड्स। तो क्यू नेट, जो ये नेट चार्ज जो है क्यू नेट है, इसको नेट चार्ज बोल रहे, क्यू नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सही बात है। और आप सभी बच्चे बात जानते हैं, आप सभी बच्चे बात जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता भाई। Q बराबर CV होता है, यस और नो, यस सर। तो सब जगह पर पुट क्या करेंगे भाई, Q नेट की जगह क्या पुट करेंगे भाई, C नेट V। Q1 की जगह पर C1V, Q2 की जगह पर C2V, Q3 की जगह पर C3V। सर सब जगह पर ये V क्यों रख रहे हो, V1 V2 V3 क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि यहां पर V सब पे सेम है। कहानी समझ लाला, कहानी अलग है, यहां पैरेलल है। ये चार्ज को CV लिख सकते हैं, चार्ज को CV लिख सकते हैं, बस उसी से उठा करके मैंने यहां पुट किया। नेट है तो ये भी नेट ही होगा, तो C नेट V, C1V, C2V, C3V। बोलो जी क्या दिक्कत है। V कॉमन ले लो, V कॉमन ले लो, अंदर कौन आया, अंदर आया C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये इस V से कट जाएगा और C नेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या इसको आप अब C पैरेलल लिख सकते हो। देख रहे हो, जो फॉर्मूला 10th क्लास में सीरीज का था वो यहां पैरेलल का है, और 10th क्लास में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल में था वो यहां पे सीरीज में है। उल्टे फॉर्मूले हो गए उल्टे फॉर्मूले हो गए। वो जो वहां रेजिस्टेंस में सीरीज था वो यहां पैरेलल है, जो वहां पैरेलल था वो यहां सीरीज है। ध्यान रहेगी बात, ठीक है ना। देखो बाकी निकल के आ ही रहा है। सी नेट को मैंने सी पैरेलल लिख लिया,
आपकी समझ के लिए। और इक्वल टू में कौन है? इक्वल टू में C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। फॉर्मूला ये वाला डिराइव हमारा हो गया है। ठीक है, स्पेशल केस ले ले साइड में दबा के जरा, स्पेशल केस ले लूं। क्या है जी स्पेशल केस? स्पेशल केस है इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना, और आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, या आइडेंटिकल भी लिख लेता हूं, जुड़वा। मतलब ये हो रहा है, देखो ये कितने हो रहे हैं पता नहीं, n हो रहे हैं, लेकिन है सबके सब C, सबके सब C है, सबके सब C है, n तक जा रहे हैं, पता नहीं कितना n है भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यही फॉर्मूला है ना भाई। तो बस इसमें पुट कर दो C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस टक 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 टक, पता नहीं कहां तक, n तक। सही बात है कि नहीं? यही फॉर्मूला है ना, सी 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 पुट करते गए करते करते कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। कुल मिला के बन गया NC, तो CP बन गया NC। समझ गए? अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स पैरेलल में जोड़े जाते हैं तो फाइनल आंसर जो आता है वो आता है NC। ठीक है, क्या आता है बेटा? NC। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन भी कराते हैं फटाफट से आपको इसका, जल्दी से। एक सीरीज का करवाया था, एक पैरेलल का भी कर लो जल्दी जल्दी फटाफट से। हाँ जी, तो हमने क्या किया? हमने 4 कैपेसिटर लिए और पैरेलल में जोड़ दिए, सबके सब भाई हैं, सबके सब भाई हैं जी। सी नेट बताइए, सी नेट बताइए, इसका क्या बनेगा? पैरेलल में 4 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, चारों आइडेंटिकल है। हाँ जी आइडेंटिकल है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला बनता है NC। n कितने हैं? नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने? 4, पुट कर दो 4C। दिस इज द आंसर। खत्म, खत्म। जुगाड़ लगाना है आपने। क्या जी, आंसर आ गया? ये कार्य था, ये काम था जो आपको करना था। ठीक है, तो सीरीज के अंदर भी अगर आइडेंटिकल हैं तो भी फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा C/n, और पैरेलल के लिए NC। ठीक है, उल्टा काम चलता है 10th वाली क्लास से। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखना अलग से इस चीज को। ठीक है, आइए आइए कुछ RDX पैटर्न देते हैं आपको करने के लिए, कुछ RDX पैटर्न्स। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला पैटर्न सबसे सिंपल देता हूं। ठीक है, सबसे पहला पैटर्न एकदम सिंपल देता हूं। बस बहुत सिंपल पैटर्न है ये, बहुत सिंपल पैटर्न है। ठीक है, क्या आपको 3 कैपेसिटर दिखाई पड़ रहे हैं क्या? हाँ दिख रहे हैं सर, एक ऊपर है, हां, और 2 अगल बगल में है साथ साथ। ठीक है ना, सही है। अब मैं कहता हूं कि तीनों कैपेसिटर ही ना C है, आइडेंटिकल है, तीनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आपको निकालनी है नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करिए कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो भाई, कोई भी मिक्स्ड फॉर्म अगर आपको सॉल्व करनी हो तो, कोई भी मिक्स्ड फॉर्म अगर आपको सॉल्व करनी हो तो बेसिक ये कहता है कि सबसे पहले कमजोर कड़ी पकड़ो, जो सबसे पहले आपकी नजर में आ रही है, जो सबसे पहले आपके नजर में आई उसको सबसे पहले निपटा दो। अब मेरे को सबसे पहले जो नजर में यहां पे आई है ये है, ये 2 अगल बगल पड़े हैं दोनों कैपेसिटर, है ना, ये दोनों अगल बगल में कनेक्टेड हैं, ये 2 कैपेसिटर सबसे पहले मुझे ये दिखे। क्या मैं इनको सबसे पहले नहीं निपटाऊंगा क्या? हां, सबसे पहले सबसे आसान चीज, सबसे आइडेंटिफिएबल चीज, जिसको सबसे पहले आप देख करके निपटा सको, जो आपकी नजरों में पहली बार आ जाए, वो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी होती है। और कमजोर कड़ी प्रैक्टिस से ढूंढी जाती है, ये किस्मत से नहीं होती, ये प्रैक्टिस से होती है। बच्चा समझता है किस्मत से हो जाएगी जी, नहीं, किस्मत से नहीं होगी, प्रैक्टिस से होगी, देख देख के, सर्किट डायग्राम बना बना के, सॉल्व कर करके ही इसमें महारत हासिल होती है, तो ही बंदा कर पाता है इस चीज को। ठीक है, तो देखो अगल बगल 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं जो कि सीरीज में। अब सीरीज का आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए, बोलो बोलो बोलो। दोनों आइडेंटिकल है, हां, फॉर्मूला क्या लगता है? C/n। तो कितने हैं? 2 हैं, तो C/2। हाँ है ना, इसको रीड्रॉ करते हैं हम, इसको एक बार रीड्रॉ करते हैं। ठीक है ना,
देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को निपटाया तो एक आंसर आया, और वो आंसर आया C/2। कैसे आया C/2? अरे यार, RDX यूज करके निपटाओ ना। आइडेंटिकल वाला फॉर्मूला क्या होता है? C/n होता है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। C/n, और n कितना है? 2, तो ये कितना आ गया? C/2 आ गया बेटा। क्या समझे? क्या समझे? C और C सीरीज में है कि नहीं है? हाँ, तो सीरीज का फॉर्म लगा के देख ले। 1/C 1/C 2/C पलटेगा C/2, तो C/2 आ तो गया। ठीक है ना? तो ऊपर वाला C है और नीचे वाला C/2 है। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है? हां बिल्कुल है। ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है? हां बिल्कुल है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा ऐड कर दो, सीधा सीधा ऐड कर दो, है ना? तो C में C/2 ऐड कर दिया, क्या आ गया बेटा? है, एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा? नीचे 2 और वहां 2C + C, तो 3C/2। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। आइए थोड़े से और प्रैक्टिस करवाते हैं। एक आधे से कुछ नहीं होता भाई, थोड़े और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में क्या करते हैं बेटा? सीधा सीधा जोड़ देते हैं। सीधा सीधा जोड़ दिया दोनों को, C में C+2 जोड़ दिया, एलसीएम ले लिया, 3C/2 आ गया, है ना? एक और करवाता हूं मैं, चलो। अभी RDX पैटर्न भी करवाऊंगा, अच्छे अच्छे पैटर्न करवाऊंगा, बिल्कुल। देखते ही टूट जाएंगे, देखते ही तोड़ दोगे आप, ऐसे होंगे। अभी देखना, ठीक है ना? एक एक ये कर लो, मेरे कहने पे ये कर लो। एक 6 माइक्रोफेराड है, एक 3 माइक्रोफेराड है, और एक 2 माइक्रोफेराड है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? जल्दी से, जल्दी से। सब्जेक्टिव छोड़ दिया मैंने आपके लिए बताने के लिए। जल्दी जल्दी। हाँ, कोई 4 कह रहा है? अच्छा, चलो चलो मैं बता देता हूं, आ जाओ। इसके बाद फिर अच्छे अच्छे करवाऊंगा, ठीक है ना? इसके बाद अच्छे अच्छे पैटर्न करवाऊंगा, ठीक है ना? अभी अभी इसका मैं बताता हूं। देखो देखो बेटा, ये दोनों सीरीज में है क्या? हाँ, और सीरीज के लिए मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों का याद कर लो। फेमस वैल्यू, फेमस वैल्यू क्या थी? फेमस वैल्यू 6 और 3 की फेमस वैल्यू बताओ क्या है? 6 और 3 की फेमस वैल्यू क्या बेटा? 2 है, हाँ या ना? 6 और 3 की फेमस वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, 2 माइक्रोफैराड। और ये भी ऊपर क्या है बेटा? 2 माइक्रोफैराड। ये दोनों कुल मिला के कितने हो गए? अब ये दोनों कुल मिला के कितने? सीधा सीधा ऐड होते हैं, तो ये तो सीधा सीधा ऐड होते हैं। कुल मिला के क्या आ गया बेटा? कुल मिला के आ गया 4 माइक्रोफैराड। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्या जी? क्या जी? ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है ना? 6 और 3 का सीरीज क्या होता है? 2 होता है। 2 का ये 2 के साथ क्या है? पैरेलल है, पैरेलल में सीधे सीधे ऐड होता है। 4 आंसर आएगा, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन और करो, फिर आपको पैटर्न करवाता हूं। एक क्वेश्चन और करो, आपको पैटर्न करवाता हूं। देखो जरा, देखो जरा। अच्छा, एक एक चीज रह गई यार, एक छोटी सी चीज रह गई यार। यहां पर एक छोटी सी चीज आपको बतानी थी पैरेलल के अंदर, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। आप एक चीज नोटिस करो, ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं, बोलो ना यार, ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं, Q = CV। ठीक, बढ़िया। आप एक चीज बताओ, क्या इस पर्टिकुलर फ्रेम में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में वोल्टेज कांस्टेंट है या नहीं है? बस मुझे इतना बता दो। सब पर वोल्टेज सेम है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो V कांस्टेंट है जी, समझते हो ना? लेकिन कंडीशनल कांस्टेंट है वो, इसी केस में कांस्टेंट है, सब केसों में मत मान लेना। ना 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 ना, सब केस में मत मान लेना। इसी केस में वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है। और ऐसे में बेटा, अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो गई तो क्या Q और C प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएंगे क्या? कंडीशनल प्रोपोर्शनल है ये, ऑलवेज प्रोपोर्शनल नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि ये अखंड सत्य है जी, ब्रह्मांडीय सत्य है कि Q और C प्रोपोर्शनल। ना ना ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा, कंडीशनल प्रोपोर्शनल है ये। क्या कंडीशन है? पैरेलल की। पैरेलल की कंडीशन में Q और C क्या है जी?
प्रोपोर्शनल है। इससे यह समझ में आता है, हां जी, इससे यह समझ में आता है कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी और वो सारे कैपेसिटर सेम वोल्टेज पर जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा चार्ज उसी पर चढ़ेगा जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। क्या कहते हो, हां या ना? ज्यादा चार्ज उसी पर चढ़ेगा जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, अगर सब के सब सेम वोल्टेज पे कनेक्टेड हैं तो। यही कुछ इन्फर निकल के आ रहा है यहां से, है ना? है ना? समझ पा रहे हो ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ पा रहे हो ना? इसका यही मतलब है बेटा कि इफ C इज मोर, Q भी ज्यादा होगा, अगर C लेस है तो Q भी लेस होगा। ठीक बात है ना? नोट कर लेना इसको भी, नोट्स के अंदर दबा के, काम की बात है, बहुत काम की बात है। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रही होगी आपको कितनी काम की है, लेकिन आगे जाके आएगी, आगे जाके आएगी। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर, फटाफट से देखो सवाल क्या है, मैं करता हूं, आप देखते जाओ। 3 कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है 3, 9 और 18। बहुत बढ़िया। आर कनेक्टेड वंस इन सीरीज, पहले एक बार इनको सीरीज में जोड़ा गया और अनदर टाइम इन पैरेलल, दूसरी बार इनको पैरेलल में जोड़ा गया। ओके ओके ओके। कह रहा रेशियो ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस टू केसेस CS बटा CP बताना आपको क्या होगा। आसान सवाल है, मुश्किल सवाल मत समझना इसको, ये बहुत इजी सवाल है। देख देख सुन, पहले क्या किया, तीनों को सीरीज में जोड़ा, ठीक है, ये 3, ये 9, ये 18, फिर तीनों को पैरेलल में जोड़ा, 3, 9, 18। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व कर, CS निकाल, इन तीनों को सॉल्व कर, CP निकाल, दोनों का रेशियो ले ले, खत्म। ये करना है। रेशियो क्या होता है? डिवाइड करना ही तो होता है, खत्म। ये करना है आपको, आओ करते हैं। 3, 9, 18 का सीरीज क्या होगा बेटा? फॉर्मूला लगा लो, 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आजा फटाफट सॉल्व करते हैं। 1/C सीरीज इक्वल टू 1/C1 कितना है? 3, फिर है 9, फिर है 18। क्या मुझे एलसीएम लेना नहीं आता क्या? हाँ, क्योंकि मैं 7वीं फेल हूं इसलिए। 9, 18 और 3 का एलसीएम 18 होगा, है ना? तो 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 1 18। ये आ गया 1/C सीरीज। 6 और 2 8 और 1 9, 9/18 काटेंगे तो 2 पे कटेगा, और C सीरीज यहां से रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई कह दो जो मर्जी, 2 माइक्रो फैराड आ जाएगा। माइक्रो में ही है ना भाई गिवन? हाँ जी, माइक्रो में ही है। तो 2 माइक्रो फैराड C सीरीज आ गया। और C पैरेलल के लिए तो कोई मेहनत मशक्कत करनी नहीं है आपको, सीधा सीधा ऐड कर दो भाई, सीधा सीधा ऐड कर दो। 3 + 9 + 18, है ना? 9 में 3 12, 12 और 18 30 माइक्रो फैराड। ठीक है जी। अब क्या करना? CS/CP करना। CS/CP कर लो। CS कितना है जी? 2 माइक्रो फैराड है। CP कितना है जी? 30 माइक्रो फैराड है। माइक्रो फैराड से माइक्रो फैराड गया, 2 से गया ये 15 पर 1:15 का रेशियो आ गया। 1:15 का रेशियो आ गया। ए ऑप्शन एकदम सही है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? एक ही क्वेश्चन है, दोनों लपेट दिए। बोलो भाई, अच्छा लगा कि बुरा लगा? एक ही क्वेश्चन ने दोनों लपेट दिए, मजा आया कि नहीं आया? ऐसे सवाल करने चाहिए भाई, जहां ज्यादा से ज्यादा चीजें लपटे। ऐसे ही सवाल करने चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा चीजें लपेट जाएं, एक साथ ही कॉन्सेप्ट आ जाए। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और बढ़िया सवाल देखो। ये सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई नीट का, कोई जेई का, कोई बोर्ड का। ठीक है, 3 कैपेसिटर, सबकी कैपेसिटी 4 है। आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6। ये कैसे हो पाएगा? ये क्या बकवास कर रहा है? ये क्या बकवास कर रहा है? कह रहा है 3 कैपेसिटर हैं 4 माइक्रो फैराड के, उन्हें ऐसे जोड़ो कि आंसर 6 आ जाए। 6 आ जाए? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा बताओ? क्या सबको सीरीज में जोड़ने से हो जाएगा क्या? करके देखते हैं। 4 4 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सीरीज में जोड़ूंगा क्या आंसर आएगा? देखो भाई, सीरीज के लिए हमको पता है, क्योंकि आइडेंटिकल है, भाई हैं तीनों, तीनों भाई हैं, तो भाइयों के लिए फॉर्मूला लगता है C/N, तो आ जाएगा C/4। ठीक है ना? और C/4 नहीं, सॉरी C/3, 3 है ना, 1 2 3, 3 है ना, तो C/3। और C कितना है? 4, 4/3। क्या 4/3 6 होता है क्या? नहीं, 4/3 तो 6 नहीं होता। समझ पा रहे हो ना भाई? सीरीज में जोड़ के देखा, आइडेंटिकल है तो मैंने C/N से चेक कर लिया, C/N से चेक किया तो इनको 3 पुट किया, C ऊपर कितना 4 है, 4/3 आ गया, तो ये तो 6 नहीं बन रहा, तो बात नहीं बनी, बात नहीं बनी। क्या सबको पैरेलल में जोड़ के बन जाएगी क्या? पैरेलल में तो सीधे सीधे ऐड होते हैं, पैरेलल में तो सीधे सीधे ऐड होते हैं, है ना भाई? अगर मैं ऐसे जोड़ दूं इनको, ऐसे ऐसे और ऐसे,
4 4 4 है ना, तो C पैरेलल तो क्या होगा, वो तो NC होगा, और N का मतलब हो गया 3, C का मतलब हो गया 4, तो ये आ गया 12 माइक्रोफेराड। तो बात बनी क्या? अभी भी नहीं बनी, अभी भी नहीं बनी। आंसर तो 6 चाहिए, आंसर तो 6 चाहिए इसको। ना प्योर सीरीज में बात बनती है, ना प्योर पैरेलल में बात बनती है, तो बात बनेगी कैसे? आइए ये सवाल करने का आपको एक तरीका बताते हैं। देखो भाई, सिमिलर सवाल 10th क्लास की बैक एक्सरसाइज में भी था, एनसीईआरटी की 10th क्लास की, रेजिस्टेंस को जोड़ते थे, और मैंने शायद तब भी यह बात आपको बताई थी अगर आपने मेरे से पढ़ी थी तो 10वीं, और मैं फिर से 12वीं में भी आपको वही बात बताऊंगा कि 3 कैपेसिटर जोड़ने के या 3 रेजिस्टर जोड़ने के या 3 डिवाइस जोड़ने के भी ना केवल 4 ही तरीके होते हैं। 3 डिवाइस जोड़ने के केवल 4 ही लॉजिकल तरीके हैं, कोई 5वां तरीका बना ही नहीं है इस दुनिया में। 3 डिवाइस लगाने के 4 तरीके। पहला प्योर सीरीज, दूसरा प्योर पैरेलल, तीसरा एक सीरीज के साथ 2 पैरेलल, चौथा तरीका 2 सीरीज के होल में 1 पैरेलल। क्या आपको इससे आंसर मिला? क्या नहीं मिला? तो दूसरे पे आ जाओ। क्या इससे आंसर मिला? क्या नहीं मिला? तो इस पे आ जाओ, इससे चेक कर लेते हैं। 4 4 और 4, बेटा ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं मुझे पहले ही। कमजोर कड़ी पकड़नी है आपको, मिक्स्ड फॉर्म देखते ही कमजोर कड़ी, यानी सबसे पहले निपटाओ उसको जो सबसे कमजोर दिखे। और कमजोरी में मुझे ये दोनों 4 4 आमने सामने पैरेलल में दिख रहे हैं, आमने सामने दिख रहे हैं, तो 4 4 का पैरेलल होता है 8 8 है ना। तो 4 4 का आंसर पैरेलल में क्या आएगा? 8 आएगा। मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं आपके लिए ताकि आप भी समझ पाएं कार्यक्रम चल क्या रहा है। ये 4 4 का आंसर आएगा 8। ये वो वाला 4 है जिसको छेड़ा ही नहीं अभी तक तो, और ये 4 4 का आंसर क्या आया? 8 आया। अब ये 8 और 4 सीरीज में आ गए हैं। क्या 8 और 4 का आंसर 6 आता है? क्या चेक कर लो। क्या 4 और 8 का सीरीज करके देखूं? 1/c सीरीज इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8। एलसीएम आ गया 8, 4 दूनी 8 एकम, ओ माई गॉड 3/8, ये तो 8/3 आ गया। ये भी आंसर नहीं है सर, किसी से भी आंसर नहीं आ रहा है सर, इससे भी नहीं आया आंसर। तो पक्की बात है कि चौथे से ही आएगा, क्योंकि 3 डिवाइस को लगाने के, 3 डिवाइस कनेक्ट करने के केवल 4 ही तरीके हैं। पहले से नहीं आया, दूसरे से नहीं आया, तीसरे से भी नहीं आया, तो चौथे से 100% आएगा। 100% गारंटी दे रहा हूं आएगा। आंख बंद करके टिक मार के चाहे आगे चला जाइयो, लेकिन आओ करके दिखा देते हैं आपको। ये है ना भाई चौथा तरीका, 4 4 4। सबसे पहले ये 2 4 निपटाते हैं। बताओ बेटा ये 2 4 कैसे निपटेंगे? सर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, हां, तो C/n सीरीज है ना भाई, C/n, और n क्या है? 2, तो C/2 यानी 4/2 2 रह गया। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि इन दोनों को निपटा के मेरा आंसर 2 आ रहा है। हां जी, मैं यही कह रहा हूं, इन दोनों को निपटा के आपका आंसर 2 आ रहा है, और नीचे वाले 4 को तो आपने अभी तक छेड़ा ही नहीं। अब ये 4 और 2 ऐड हो जाएंगे और आंसर 6 आएगा ही आएगा, कोई माइका लाल नहीं रोक पाएगा। यानी इस चौथे वाले तरीके से आपको आंसर मिल गया। ठीक है, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, कनेक्टिंग 2 इन पैरेलल 1 इन सीरीज नहीं, इससे आंसर नहीं आया, सी से आंसर आया है। समझ गए ना? फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, 3 डिवाइस जोड़ने के केवल 4 ही ऑथेंटिक तरीके हैं। 5वां तरीका अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसे वापस से कचरे के डब्बे में डाल देना, क्योंकि नहीं है, वो इलॉजिकल ही निकलेगा। लॉजिकल तरीके 4 ही हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, पढ़े पढ़ाए हैं, सीखे सिखाए हैं। ठीक है, तो उससे कुछ सीख करके आगे बढ़ जाओ कि 4 ही तरीके हैं जी, कोई 5वां तरीका है ही नहीं। अब इसमें बच्चा एक सवाल और पूछता है, सर अगर 3 की जगह 4 आ गए तो फिर बतेरे सारे तरीके बन जाएंगे, फिर उसके लिए मैं कुछ गारंटी से नहीं बोल पाऊंगा आपको, फिर आपको हिट एंड ट्रायल करके ही देखने पड़ेंगे। लेकिन पीछे से यह देखा गया है अब तक कि ऐसे नहीं आए हैं आपको। 3 डिवाइसेस कनेक्ट करने तो आए हैं, 4 डिवाइसेस कनेक्ट करने एज सच मुश्किल नहीं आया कोई पैटर्न के भाई आप लग जाओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने में कि भाई ये लगेगा, नहीं जी ये भी नहीं, नहीं जी ये भी नहीं, तो 12-13 केस जो बन जाएंगे ना, इतनी मेहनत आपसे नहीं करवाएगा वो।
समझ गए ना? तो 3 की मेहनत तो वो करवा सकता है, 4 की मेहनत नहीं करवाएगा वो आपसे, ठीक है ना? बस ध्यान रखना इस चीज को, ये आपके जानने योग्य बात थी, ठीक है। हाँ, आइए कुछ आरडीएक्स पैटर्न आपको और देते हैं प्यारे प्यारे, ठीक है। मान लो वो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देता है, इस तरीके के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, नीट के मिल जाएंगे, जेई के मिल जाएंगे, बोर्ड में मिल जाएंगे, ठीक है ना? और सीयूईटी में भी मिल जाएंगे, जो बच्चे सीयूईटी देना चाहें वो, ठीक है ना? क्योंकि देंगे ही, मोस्टली बच्चे सीयूईटी देंगे। इस बैच, परिश्रम बैच के अंदर पढ़ने वाला बच्चा लगभग सभी सीयूईटी तो भरेगा, ठीक है ना? अब कोई तुम में से लक्ष्य वाला आके यहाँ पे बैठा हुआ है तो उससे तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो परिश्रम वालों से बात कर रहा हूं, जो कोर परिश्रमी है, ठीक है ना? मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। तो सीयूईटी तो आप लोग भरोगे ही भरोगे, तो ऐसे सवाल तो आपको देखने ही चाहिए, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक ऐसा सर्किट दे दिया जाएगा, ठीक है ना? आपसे पूछेगा नेट कैपेसिटेंस पता करो क्या होगी, ठीक है? फाइंड नेट कैपेसिटेंस। तो जैसे मान लो इसने आपको दे दिया, ये है 3 माइक्रोफेराड, ये भी है 3 माइक्रोफेराड, और ये भी है 3 माइक्रोफेराड, ठीक है ना? आपसे पूछेगा नेट कैपेसिटेंस बताइए कितनी होगी, तो मैं आपको कह दूं कि आप इसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको यह नहीं बता रखा कि किन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपने कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस कभी हवा में नहीं निकलती भाई, यह मुझे बताना पड़ेगा आपको, अभी क्वेश्चन अधूरा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा वो आपको, ये क्वेश्चन अभी अधूरा है। अगर कोई ऐसे आपको दे के पूछ रहे निकालो जी नेट का, तो कहां से निकाले नेट कैपेसिटेंस? कौन से दो पॉइंट के अक्रॉस निकालनी है कौन बताएगा? तो ये बताना पड़ता है, समझ गए ना? तो यहां पे 3 पॉइंट है, एक ये और एक ये, ठीक है ना? तो मैं इस ए बी के अक्रॉस पूछूंगा आपसे, समझ गए? या फिर बीसी के अक्रॉस पूछूंगा, या फिर एसी के अक्रॉस पूछूंगा, समझ गए ना? ऐसा कुछ होगा, तो घबराने का नहीं, ठीक है? तो अब ये पूछेगा फाइंड कैपेसिटेंस सी नेट अक्रॉस ए बी, ठीक है? ए बी के अक्रॉस एसी किसने चला दिया यार? ये भाई मरवाएंगे मुझे यार। अच्छा, ठीक है? फाइंड सी नेट अक्रॉस ए बी, ठीक है? नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस क्या बताना है? ए बी बताना है आपको। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये ऐसे सॉल्व होगा कि आपने इमेजिन करना है कि यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, ठीक? तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर वाला ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला, ये सीरीज है, ये सीरीज है। मतलब इसको ऐसा भी दिया जा सकता है, देखो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा, ये ए, ये बी है ना, बीच में क्या, ये 3, और ये ऐसा है असल में, ऐसा सेमी सर्कुलर मान सकते हो भाई। तार ही तो है, वायर ही तो है, वायर सीधी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, कोने वाली हो सकती है, चुभने वाली हो सकती है, या गोल हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है? वायर तो वायर है, वायर इज वायर भाई, तार है वो तो, है ना? तो समझ गए ना? ऐसी कोने नुकीली तार भी हो सकती है, कोना चुभ जाए जिसका, या फिर इसको आप ऐसा भी दिखा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी 3, ये भी 3, समझ गए ना? अब ये किस में है? ये सीरीज में है। ये 3 और 3 किस में है बेटा? ये सीरीज में। सीरीज सॉल्व करो इसका, क्या सॉल्व होगा? क्या निकल के आएगा? बोलो, क्या निकल के आएगा? चैट ऑन कर रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए आपसे। चैट ऑन कर रहा हूं, आंसर चाहिए। चैट ऑन कर रहा हूं, आंसर चाहिए। बताइए नेट आंसर क्या आएगा इसका, टोटल बताइए। ऐसे सब पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे बेटा, ऐसे सब पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये 3 और 3 को सॉल्व करोगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे यहां पर, जो 3 और 3 को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3/2, और उसके साथ पैरेलल में एक 3 भी है। तो मुझे बता नेट आंसर क्या आएगा बेटा? नेट आंसर बता दे। 3 में 3/2 जोड़ दिया, कितना आएगा? 4.5, 4.5 माइक्रोफेराड। समझा गया? समझा गया? हाँ, 9/2 आएगा, बिल्कुल सही। 9/2 जो बच्चे लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं एकदम, है ना? 3 2 6 में 3 जाएगा, 9/2 आएगा, ठीक है ना? 9/2 को 4.5 भी लिख सकते हैं। एक पैटर्न और देखो, एक पैटर्न और देखो, जल्दी से, जल्दी से। थोड़ा शेप चेंज कर देते हैं इस बार। नो मर्सी, हम खाते नहीं है रैम, इनके शो आधे खाली, इनके आते नहीं है फैन।
घूमू मैं अकेला, मेरे साथ में नहीं है गैंग। तीन 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 पॉइंट आपको देगा, हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट आपको देगा। पॉइंट नहीं दे रहा तो वो गलती कर रहा है। वो आपको बताएगा कि सी नेट जो है वो किसके अक्रॉस निकालना है। यहां आपको बैटरी मान लेनी है, यहां आपको बैटरी मान लेनी है, ठीक है ना। अब उसके बाद आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो। देखो ये नोकीले दिख रहे हैं ना, आप इसको समझो ये सब कुछ सीरीज में है, ये सारा, ये ऊपर का मामला पूरा सीरीज में ही है ना। तो ये ऐसा ऐसा हो सकता है, देख ये ऐसा हो सकता है, ऐसा, ठीक है। तीन, और ये भी तीन तीन तीन, किस में आ गए बेटा ये तीनों, है ना, क्योंकि इनके क्रॉस निकालना है तो ये ऊपर वाले सारे ही सीरीज है, ये पूरा सीरीज बन गया है ना। तो ये सारा ही क्या है बेटा, सीरीज है, ये सारा सीरीज है, ठीक है। क्या बनेगा आंसर फिर इसका, बताइए जल्दी से, कर चुके हो आप ऐसी चीजें पहले भी। तीन 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 सीरीज है तो C/3 और 3/3 हो जाएगा 1, है ना, ये 1 हो जाएगा, ठीक बात है क्या नहीं, है ना, ये 1 हो जाएगा, नीचे 3 है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बच्चे यहां पर लिख रहे हैं। और ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में 3 + 1 सीधा सीधा आता है 4 माइक्रोफेराड, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एक और पैटर्न देख जल्दी जल्दी फटाफट से, इसको ऊपर सरका दूं क्या, नहीं जगह नहीं है, एक और पेज ले लेते हैं, चलो यार, मन नहीं करता है, पेड़ कटते हैं ना, इसलिए मेरा मन नहीं करता यार और पेज लेने का। देखो कभी कभी क्या करेगा, आपको पेंटागन दे देगा, पेंटागन, AB, ठीक है, 3 3 3 3 3, बताइए नेट के आंसर क्या आएगा बेटा इसका, नेट आंसर, इसके अक्रॉस बैटरी मानना, AB के अक्रॉस बैटरी मान लो, ठीक है ना, तो फिर ये सब कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा सीरीज में, क्या कहते हो हाँ या ना, ये सब कुछ हो जाएगा सीरीज में, सही कह रहा हूं कि नहीं, सही कह रहा हूं कि नहीं। इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी भाई, इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, देख एक तो आएगा ये 3, है ना, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो 3 3 3 3, इनका नेट आंसर क्या आएगा, तो C/3 होता है, C खुद C/n होता है, सॉरी, तो 3/4 हो जाएगा, है ना, तो नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 3/4, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, C/n होता ना भाई, तो 3 है, तो कितने हैं, 4 है, तो C/n और 3/4 हो जाएगा, और 3/4 का फिर पैरेलल करोगे तो आएगा 3 में 3/4 ऐड कर रहे हो, 4 3 12 और 1 15, 15/4 माइक्रोफेराड, क्या जी, 15/4, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अच्छा, कल को ऐसा भी हो सकता है कि पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आए, अभी मैं चैट बंद कर रहा हूं, अभी मैं चैट बंद कर रहा हूं, है ना, पैटर्न में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, जैसे जैसे कल को हो सकता है वो ऐसा भी दे दे, देखियो देखियो, जैसे ये था ना, ये वाला था ना, ऐसा, कल को हो सकता है वो ऐसा ही दे बना करके, ठीक है, देखता जा देखता जा, लल्लू लाल कहीं के गधे, देख सी 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 सी, ठीक है, ठीक, और इस बार वो तेरे को ए और बी ना, जो कि पहले यहां दिया था ना, ए और बी, इस बार वो आपको यहां दे दे, मान लो ये ABCD है, और बैटरी का एक छोर कनेक्ट करे ए पर, दूसरा छोर कनेक्ट करे सी पर, अब कैसे देखेगा इसको बता, अब क्या करेगा मेरे बच्चे बोल, अब क्या करेगा मेरा बेटा बोल, जल्दी से बता, आप क्या करेगा, है ना, बैटरी का एक साइड यहां जोड़ा, दूसरा यहां जोड़ा, पहले AB के क्रॉस जोड़ रहा था, अब AB के क्रॉस नहीं जोड़ना चाह रहा वो, अब वो डायगनली 2 पॉइंट्स उसने ले लिए, वहां जोड़ रहा है, क्या करोगे तब, बहुत इजी है, देख देख क्या करेंगे हम ट्राई करेंगे, सोचियो हम ट्राई करेंगे कि हम सोचेंगे भाई बैटरी ना चार्ज भेज रही है, बैटरी चार्ज भेज सकती है, ऐसा तो बोल सकते हैं, करंट नहीं चलता, चलो मान गए, ऐसा बोल दो यार, लोकल भाषा में कह दो चार्ज भेज रही है, ठीक है ना, तो बेटा जो चार्ज इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से होता हुआ जाएगा, है ना, उसका आधा चार्ज ऐसे 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 होता हुआ जाएगा, कहने का मतलब यह है
कि इन दोनों पर सेम चार्ज जाएगा और इन दोनों पर सेम चार्ज जाएगा। बोले तो सर ये, बोले तो इसका मतलब ये, सुनियो ध्यान से, बोले तो मतलब ये कि ये दोनों अपना अलग सीरीज बना रहे हैं और ये दोनों अपना अलग सीरीज बना रहे हैं। हां ऐसा ही है, ये दोनों अपना अलग सीरीज, ये दोनों अपना अलग सीरीज बना रहे हैं। इसका मतलब ये ऐसे सॉल्व होगा, देख ये ऐसे सॉल्व होगा, ए और सी। देख समझ इसको, ऐसे ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया मैंने, ऐसे पकड़ के रोटेट कर दिया इसको, ठीक है ना। ये ए ये सी, ठीक। ए और सी के बीच में एक डी भी है यहां पर, है ना, और दो सी यहां पर कनेक्टेड है ऐसे ऐसे, और सिमिलर तरीके से यहां पर भी ऐसा ही है। सही कह रहा हूं कि नहीं, है ना। यहां पर पॉइंट डी है और यहां पर पॉइंट क्या है, बी है, ठीक। सी 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 सी, अब सॉल्व हो जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा। देख ये दोनों सीरीज हो गए, ये दोनों सीरीज हो गए। करो सॉल्व, करो स्टेप बाय स्टेप, तोड़ तोड़ के, आराम आराम सॉल्व होता है, कोई जल्दीबाजी में सॉल्व होता ही नहीं है, आराम आराम से तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे इसको। सी 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 का क्या बनेगा भाई, C/2, है ना, और नीचे वाले का भी क्या बनेगा, C/2, है ना। ये आपका A, ये आपका C, ये भी C/2, ये भी C/2, और पैरेलल में दोनों जुड़ जाएंगे तो C/2 प्लस C/2 कुल मिला के बन गया C। तो आंसर आ गया C। क्लियर है कि नहीं, है ना, क्योंकि बाद में दोनों पैरेलल में ही है, पैरेलल में तो सीधा सीधा ऐड ही करते हैं उनको, तो आंसर आ गया C। बोलो जी, बोलो जी, हजम करो पहले, इतनी कहानी हजम करो पहले फटाफट से, इतनी कहानी हजम करो, ठीक है, ठीक है। अब बारी है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने की, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में तो समझ आएगी ही आएगी, आगे आने वाले चैप्टरों में भी समझ में आएगी। टॉपिक का नाम है, आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज। देख लो इसको भी देख लो, ठीक है ना। अभी मैं आपकी सारे सवालों का आंसर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए डाउट में बेमतलब मत पूछना व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर में जाकर के आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन कैपेसिटेंस की बात आई है तो मैं करवा रहा हूं, एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, ये टॉपिक एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। वैसे ये टॉपिक को चैप्टर 3 करवाने के बाद जब बाद में प्रैक्टिस होती है ना कभी इसकी, तब करवाया जाता है, लेकिन मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अभी ही इसको लॉक करके इसको दफना दिया जाए चैप्टर को। तो जितना हो सकता है मैं आज ही करवाऊंगा, मतलब इसी चैप्टर में ही करवाऊंगा जो करवाऊंगा, ये नहीं कि बाद में प्रैक्टिस सेशन में लेकर के इसको दोबारा आऊंगा मैं। तो अभी के लिए इसको आप सीख लो। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, कैपेसिटर वाला। दिखता कैसा है पहले मैं वो बताता हूं आपको, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, बैटरी वहां जुड़ी होगी जहां पर कोई कैपेसिटर बीच में कनेक्टेड ना हो, यानी यहां पर, इधर और इधर। अगर बैटरी यहां जुड़ी होती ना, सोच, अगर यहां और यहां बैटरी जुड़ी होती फिर तो कोई समस्या नहीं थी। अगर बैटरी यहां जुड़ी होती तो कोई समस्या नहीं थी। देख फिर तो तू इसको ऐसे कर सकता था, देख ये देख, ये देख, ये देख, ये दोनों सीरीज सॉल्व अलग, सीरीज सॉल्व अलग, आंसर जो निकल के आएगा वो तीनों में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये इजीली सॉल्व होता है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, ये जो दिखा रहा हूं ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज ये है, देख ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, समझ गया ना। बैटरी है ही कनेक्टेड ऐसी जगह पर कि आप निकाल ही ना पाओ, पता ही ना कर पाओ, पकड़ ही ना पाओ कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, ठीक है। तो अब जो बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे यार मिक्स्ड फॉर्म है, कमजोर कड़ी ढूंढूंगा, नहीं मिलेगी तेरे को कमजोर कड़ी, लल्लू लाल कहीं के। इतनी सी बुद्धि है तेरी, इतनी सी, इतना सा तेरे में दिमाग है ना। उसका भी तू 10% यूज करता है, तो देख ले मेरी उंगलियां और अंगूठा जुड़ गया आपस में, इतना सा तू यूज करता है, इतनी बुद्धि का इतना सा तो तू यूज करता है। तू कैसे बताएगा ये क्या होता है, तो मैं बताऊंगा, मेरे को सुन ले, मेरे से सीख ले, ठीक है। देख ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ता है कि यह बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। सर अब ये क्या होता है बैलेंस अनबैलेंस, बता रहा हूं सुन ले।
सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ठीक है। और सर ये चेक कैसे होगा कि बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? तो इसकी एक पहचान होती है, क्या? P Q R S। मान ले इसका नाम है P कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस Q है, इसकी कैपेसिटेंस R है, इसकी कैपेसिटेंस S है, और बीच वाले की मान लो PQRS T मान लो, ठीक है ना। बीच वाले की क्या है? T है, ठीक। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा ना, तो वो ऐसे चेक होगा कि P बटा Q R बटा S के बराबर आएगा, ठीक है। P डिवाइड बाय Q R डिवाइड बाय S के बराबर आएगा। अगर ये रेशियो ठीक बैठ रहा है तो हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। और अगर नहीं बैठ रहा है तो वो क्या है? अनबैलेंस्ड है, ठीक है ना। अब आगे सुन, अगर ये बैलेंस निकल आया, अगर ये बैलेंस निकल आया यानी P बाय Q R बाय S के बराबर निकल आया, अभी करवाऊंगा सवाल, टेंशन ना ले। अगर ये निकल आया तो तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? तू इस T को यहां से उखाड़ देगा और इसको सॉल्व कर देगा, खत्म। ये होता है, आसान। और सर अगर ये नहीं निकला तो, अगर ये अनबैलेंस हुआ तो वो तेरे सिलेबस में नहीं है, लल्लू कहीं के, वो तेरे सिलेबस में नहीं है। तेरे सिलेबस में आसान चीज ही है, हमारे टाइम में होती थी। आज से 10 साल पहले जब मैंने 12वीं करी थी ना, 10 साल नहीं, ज्यादा हो गए साल, तो 14 साल हो गए। 14 साल पहले मैंने 12वीं करी थी ना, तो हमारे सिलेबस में ये था, क्या? अनबैलेंस्ड। अब तेरे सिलेबस से अनबैलेंस जा चुका, अब जेई एडवांस लेवल पे मिलता है जाकर के, ठीक है ना। और वो मैं ना पढ़ाने का, ठीक है। तो अनबैलेंस तो मैं बताऊंगा नहीं। वैसे एक बात बताऊं, अनबैलेंस का कुछ कुछ भाग मैं अगले चैप्टर में पढ़ा दूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। वहां पर एक टॉपिक आएगा, मैं ट्राई करूंगा अनबैलेंस को थोड़ा बहुत छेड़ूं, ठीक है ना। अदरवाइज बैलेंस करके निपटाओ, खत्म, फिनिश, ठीक है। समझ गए क्या करना है आपने? अगर बैलेंस डिटेक्ट हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इग्नोर टी एंड सॉल्व, खत्म। ठीक है, आ जाएगा, एग्जांपल देता हूं। अब आ जा एग्जांपल दूं। ठीक है, बैटरी यहां और यहां कनेक्टेड है, अलग से टर्मिनल मैंने बाहर खींच के दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। और इसको ऐसे ले लेते हैं, यह है 3 माइक्रोफेराड, यह है 6 माइक्रोफेराड, यह है 4 माइक्रोफेराड, यह है 8 माइक्रोफेराड, और यह है 5 माइक्रोफेराड, ठीक है। ठीक जी, तो आपको बताना इसका टोटल आंसर क्या आएगा, आपको बताना इसका टोटल आंसर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज है भी कि नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि भाई ठीक है, ये जैसा भी कनेक्टेड है, क्या ये बताओ इन टर्मिनल्स पर तो बैटरी कनेक्टेड नहीं है ना कहीं? जिन टर्मिनल्स के साथ एक कैपेसिटेंस जुड़ी हुई है, क्या उस पर तो बैटरी नहीं है ना? नहीं, उस पर बैटरी नहीं है, उसके दूसरे एंड्स पर बैटरी है। क्योंकि अगर यहां पर बैटरी कनेक्ट होती ना, फिर तो ये कुछ भी नहीं था, फिर तो ये शुरू होते ही खत्म हो जाता, ये सीरीज होता, ये सीरीज होता, और ये सब आपस में पैरेलल होते, और मैं निपटा देता इसको ट्रेडिशनल तरीके से, जो ट्रेडिशनल तरीका है इसको सॉल्व करने का। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर बैटरी यहां यहां जुड़ी हुई है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, सबसे पहले ये चेक हुआ कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ये चेक करो कि ये WSB बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। वो कैसे चेक होता है? P बाय क्यू बटा R बाय एस, P बाय क्यू बटा R बाय एस, 3 बाय 6, 3 बाय 6 इज इक्वल टू 4 बाय 8। क्या ये इक्वल आ रहे हैं क्या? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस इज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, माई, ओ माई गॉड, ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो हम क्या करते हैं, बीच वाले को होना ना होना एक ही मानते हैं। हम ये मानते हैं कि उखड़ चुका है यहां से, है ना। अच्छा, आपके मन में सवाल तो उठ ही रहा होगा ना कि उखड़ चुका है का क्या मतलब होता है सर? ऐसे कैसे आपने मिटा दिया, ऐसे कैसे आपने इसको खींच के निकाल दिया क्या? नहीं, असल में हो पता क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाता है। मोटी बात आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट यही है इसके पीछे का। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाता है, और जैसे ही इन दो पॉइंट्स पर वी सेम हो जाता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई चार्ज नहीं बहेगा। कोई चार्ज नहीं बहेगा तो ये कभी चार्ज ही नहीं होगा, और चार्ज नहीं होगा तो फिर कैपेसिटेंस किस चीज की बे? जब चार्ज ही नहीं बहा
कभी इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चार्ज या इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चार्ज बहा ही नहीं, यहां से कोई चार्ज कभी गया ही नहीं, ना यहां से कोई चार्ज गया, तो फिर ये कभी चार्ज ही नहीं हुआ। तो इसको रख या ना रख क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा होता है। अब ये बातें जाकर के आपको चैप्टर 3 में पता चलेंगी तो अच्छा भी लगेगा। अभी ऊपर ऊपर से ही बात बता पाऊंगा, डीप बात यहां पर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है? तो आपने क्या करना जी, आपने इसको मान लेना कि ये तो है ही नहीं। अब ये है नहीं तो ये तार पूरी उड़ा दो, ये पूरी तार उड़ा दो यहां से, ठीक है ना? अब इसे सॉल्व कर लो आप। बैटरी कहां है? यहां और यहां है ना? तो ये दोनों आ गए सीरीज में और ये दोनों भी आ गए सीरीज में। करिए सॉल्व जरा और निकालिए क्या आएगा। करिए। 3 और 4 का सीरीज क्या होता है जी? 4 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड ना, 12 ऊपर और 7 नीचे, ठीक है? और इसका भी निकाल लो, 8 6 48 ऊपर और 8 और 6 14 नीचे, ठीक है? 2 से काट लें, 24/7 है ना? तो 12/7 24/7। अब ये दोनों किस में आ गए बेटा? अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, प्रॉपर पैरेलल में आ गए। ये 12/7 और ये 24/7। तो सीधा आंसर क्या आएगा? 12/7 प्लस 24/7, 7 एलसीएम, 12 और 24 कितना आ गया बेटा? 36/7 आंसर है। माइक्रो फैराड वैराड जो मर्जी लिख लो। समझ में आ गया कहानी क्या चल रही है? ठीक है ना? बीच वाला उड़ा दिया आपने, बीच वाला उड़ा दिया। उसके बाद ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में, सीरीज के लिए सॉल्व कर लिया। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, 4 3 12 और नीचे 7, शॉर्टकट लगाया मैंने। नीचे भी 8 6 48 ऊपर और 8 और 6 14 नीचे, काटा तो 24/7 आ गया। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए और पैरेलल के लिए हम सीधे सीधे ऐड करते हैं, 36/7 आंसर आएगा। करके देखना है इसको आप खुद से, ठीक है ना? बातें तब और ज्यादा जोर से चमकेंगी। एक छोटे टॉपिक पर आते हैं, अर्थिंग क्या होता है किसी भी सर्किट में। व्हाट इज अर्थिंग? देखो, अर्थिंग का मतलब सीधा सीधा होता है, ये कोई थ्योरी टॉपिक नहीं है, ये सर्किट के अंदर ही आकर के आपको तंग करेगा। पानी पी लेता हूं एक सेकंड। सुन, सर्किट की अर्थिंग का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टिंग वन साइड ऑफ द वायर विद जीरो पोटेंशियल। अर्थिंग का मतलब होता है बेटा जीरो पोटेंशियल पर लाना, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, अपने ऊपर बहुत सारा चार्ज वो संभाल लेती है। तो हम उसे सपोज करते हैं कि वो जीरो पोटेंशियल पर है। क्या सपोज करते हैं? कि वो जीरो पोटेंशियल पर है, ठीक है ना? वायर विद जीरो पोटेंशियल, और इसी को बोलते हैं अर्थ के साथ कनेक्ट करना। अर्थ के साथ क्या करना? कनेक्ट करना। और इसी का दूसरा नाम ग्राउंडिंग भी होता है। कभी कभी अर्थिंग की जगह पर आपको ग्राउंडिंग भी सुनने को मिलेगा। ग्राउंडिंग, किसी सर्किट की ग्राउंडिंग कर दी गई। जैसे मैं समझाता हूं इसको, देखना जरा। ये सिंबल होता है अर्थिंग का, ठीक है? एक तरफ सपोज करना 1200 वोल्ट दे रखा है, ये ए पॉइंट है, ठीक है? ये ए पॉइंट है, सपोज करना 1200 वोल्ट दे रखा है। और दूसरा वाला पॉइंट आपने क्या कर दिया? धरती में घुसा दिया। दूसरा वाला पॉइंट क्या कर दिया? धरती में घुसा दिया। इसका मतलब यह हुआ, धरती में घुसाने का मतलब यह होता है बेटा कि आपने इसको जीरो पोटेंशियल पर जोड़ दिया, 0 वोल्ट पर जोड़ दिया। और 0 वोल्ट पर जोड़ने का मतलब ये वाला पॉइंट भी 0 वोल्ट पर है और ये वाला पॉइंट भी क्या है? 0 वोल्ट पर है। फिर ये वाला पॉइंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट किसी और वोल्ट पर होगा। वो बाद में देखेंगे किस पर होगा। इसका एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको कि ये पोटेंशियल बीच वाला कितना होगा, ठीक है ना? और ये वाला 1200 वोल्ट है। समझ गए बात को? तो कभी भी सर्किट को अगर आप धरती से जोड़ दोगे तो वो जीरो पोटेंशियल पर आ जाए, वो साइड जीरो पोटेंशियल पर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही कैपेसिटेंस आएगा उसके बाद नहीं, वहां तक की। मतलब ये सारे पॉइंट 0 पोटेंशियल के होते हैं, ठीक है जी? ये होता है अर्थिंग करना, यानी जोड़ देना धरती में, ठीक है ना? ऐसी एक छोटी सी चीज और आती है जिसको बोलते हैं, नाम भी छोटी है, शॉर्टिंग। सर्किट को शॉर्ट कर देना। अब सर्किट को शॉर्ट करने का क्या मतलब होता है वो भी सीखो, वो भी सीखो। वैसे ही मैं आपको बताऊं, ये कई किताब में नहीं मिलते। ये सर्किट सॉल्व करने के छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ऐसा समझ लो। इनको मैंने टॉपिक बना दिया है।
सर्किट सॉल्व करने के छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये, लेकिन मैंने इनको टॉपिक ही बना के आपको परोस दिया है, ठीक है ना, ताकि आपको अलग से दिखे कि चल क्या रहा है, हर एक चीज आपको हाईलाइट हो, ठीक है। सर्किट का शॉर्ट करना क्या होता है वो भी सुनो जरा। मान ले बेटा 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है, और इन 3 कैपेसिटरों को मैंने बैटरिया से जोड़ रखा है, ये रही बैटरी, ठीक है। ये कैपेसिटरों को C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर, इनको जोड़ रखा है एक बैटरी से V वोल्ट की, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनियो क्या किया, मैंने यहां से एक पॉइंट पकड़ के एक वायर लेकर के और यहां तक ज्वाइन कर दी, एक्स्ट्रा वायर, एक एक्स्ट्रा वायर उठा के लाया और कैपेसिटर के अक्रॉस ऐसे लगा दी मैंने। तो ये करने के बाद पता क्या होगा, ये करने के बाद ये कैपेसिटर अब किसी काम का नहीं रहेगा। दिस कैपेसिटर इज नाउ आउट ऑफ सर्किट। ये कैपेसिटर अब किसी भी काम का नहीं रहा। सर क्यों कह रहे हो ऐसा, आप किसी भी काम का क्यों नहीं रहा? क्योंकि बेटा अब जब चार्ज ये बैटरी प्रोवाइड करवाएगी, अब जब ये चार्ज बैटरी प्रोवाइड करवाएगी, वो सारा का सारा चार्ज पता क्या करेगा, वो कहेगा भाई मैं यहां से इधर क्यों जाऊं जब मेरा काम नीचे से चल रहा है जाकर के। तो आप बात को समझे, इसे कहते हैं सर्किट को शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना। सर्किट पहले लंबा था, चार्ज को लंबा चल के जाना पड़ता था। इमेजिन करना, चार्ज को पहले C1 से गुजरना पड़ता, फिर C2 से गुजरना पड़ता, फिर C3 से गुजरना पड़ता, शायद कुछ ऐसा ही होता। मैं आपको ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं बता रहा, ऊपरी बातें बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने एक वायर ऐसे कनेक्ट कर दी है पैरेलल में, है ना, ये वायर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब नहीं है, वो तो सर्किट को लंबा करेगी। पैरेलल में अगर आपने कनेक्ट कर दिया कोई वायर, तो सारा चार्ज बोलेगा अबे तेरी ऐसी की तैसी, तेरे में से क्यों जाऊं मैं। कैपेसिटर को यहीं खड़ा होकर के गाली दे देता है, चार्ज यहीं पे खड़ा होकर कैपेसिटर को गाली बक देता है, कहता है हट नहीं आ रहा तेरे में से, नीचे से जाऊंगा सारा। क्योंकि उसको फ्री स्पेस मिल गया, फ्री रन मिल गया उसको निकलने का। वो दौड़ के जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, फिर इसमें जाएगा, जाना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई स्पेस मैंने इसको दिया नहीं। समझ गए ना, इसे बोलता है शॉर्टिंग करना। तो अल्टीमेटली आप इसे सॉल्व करोगे कैसे, आप इसे सॉल्व करोगे 2 ही कैपेसिटर मान करके। समझ गए ना, आपकी नजरों में अब इसकी कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए। जो कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है उसकी कोई इज्जत नहीं करते हम, ठीक है। बचे हुओं को हम मान रखेंगे, सम्मान रखेंगे, ठीक बात। C2 C3 मान करके आपने सॉल्व करना है। ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं जो मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये अभी सर्किट जब हम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि ये सब छोटी छोटी चीजें आपको लगेंगी वहां पे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आया, ठीक है। देखो एक बार इस सवाल को, देखना, ठीक है। यहां पे हो क्या रहा है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट। तो ये सब कुछ नेगेटिव पे ही होगा, है ना। ये भी नेगेटिव पे, ये भी नेगेटिव पे, ये भी नेगेटिव पे, ऐसे ये पॉजिटिव पे तो ये भी पॉजिटिव पे, तो ये भी पॉजिटिव पे, ठीक है, बढ़िया। अब सबकी वैल्यूज भी दी हुई है, कह रहा नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 आपका C है, C2 आपका 2C है, 2C ये 2C है, C3 आपका 3C है, 3C, और ये आपका 4C है। बहुत बढ़िया जी, 4C दे रखा है, ठीक। तो आपको सॉल्व करना है, कह रहा है कनेक्टेड टू अ बैटरी शोन इन द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑफ C2 एंड C4 बताना है। C4 और C2 पर चार्जेस का रेशियो बताना है आपने। कैसे सॉल्व होगा ये, नॉट एन ईजी सवाल, नॉट अ वेरी इजी सवाल, लेकिन कंसेप्चुअल पूरा है। ये आसान नहीं है लेकिन कंसेप्ट पूरा लगेगा। यहां पर मैं आपको सिखाता हूं कैसे सॉल्व होगा। इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है रेशियो बताओ, छोड़ रेशियो कैसी की तैसी, पहले चार्जेस पर आते हैं। पूछा किसका रेशियो, पूछा चार्जेस का। कह रहा है C2 पर चार्ज कितना आएगा और C4 पर चार्ज कितना आएगा, ये पूछ रहा है। एक बात बता, क्या तुझे पहली झलक में यह दिख गया कि ये तीनों सीरीज में हैं? नहीं दिखा तो दिखाता हूं, आजा, कोई बात नहीं। हर किसी को नहीं दिखेगा क्योंकि प्रैक्टिस उतनी लेवल की नहीं होती है हर बच्चे की, हर बच्चे को नहीं दिखेगा। मैं कोशिश करता हूं दिखाने की आपको। देखो इसको मैं रीड्रॉ करता हूं अपने हिसाब से। एक सर्किट, एक कैपेसिटर यहां है 4C वाला, और 3 कैपेसिटर ऐसे जुड़े हुए हैं। अब दिखे एक C, एक 2C और एक 3C, C 2C 3C ऐसे जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हुए हैं बैटरिया से। यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, बैटरी की वैल्यू V ले रखी है यहां पे हमने, ठीक है। अब दिखा ये तीनों सीरीज में, हां। सबसे पहले इनको सॉल्व करो, करो, आ जाओ, आओ सीरीज सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? 1/c सीरीज इज इक्वल टू 1/3c प्लस 1/2c प्लस 1/c। कॉमन ले लो जरा 1/c, ब्रैकेट में क्या आया? 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1, है ना। तो 1/c ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? नीचे 6 आएगा, 3 दूनी 2 तिये और ये 6 पे। गलत तो नहीं कर रहा कुछ मैं? नहीं, सही कर रहा हूं। 6 और 3 9 और 2 11, 11/6 और यहां 1/c और यहां 1/c सीरीज है। रेसिप्रोकल देना पड़ेगा आपको, है ना। और रेसिप्रोकल अगर आप दोगे तो आएगा 11/6c, 11/6c। ये इन तीनों का सॉल्व होके आया है ऊपर वालों का 11/6c, ठीक है ना। सही किया ना मैंने? एक बार फिर से चेक कर लो। 1/3c 2c, 1/c कॉमन लिए, 1/2 फिर 6 LCM, ठीक है। 3 दूनी 2 तिये 1 छिका, ठीक है। 6 3 9 और 2 11, सही है, सही है। 11/6c। तो इसको सॉल्व करके एक बार और लिख लेता हूं, है ना। कुछ ऐसा रह गया अब तो ये, है ना। ये सॉल्व होके कुछ ऐसा रह जाएगा। अब तो यहां 4c है यहां और 11/6c है ऊपर, सही है। 4c नीचे 11/6c ऊपर, बढ़िया बढ़िया। क्या पूछा है? कह रहा है रेशियो बताओ चार्जेस का। मुझे एक बात बता, कंसेप्चुअली बताइयो, कॉन्सेप्ट से सोच के बताइयो, क्या ये तीनों सीरीज में है? हां। और जो जो सीरीज में होते हैं सब पर चार्ज सेम रहता है कि नहीं रहता? रहता है। तो बेटा एक भी बार अगर तूने ऊपर वाले का चार्ज निकाल लिया, इसका चार्ज निकाल लिया, है ना, इसको मान ले हम Q2 ले लेते हैं, Q2, क्योंकि C2 C4 है ना, तो मैं इसको Q2 और इसको Q4 लेट कर लेता हूं। ऐसे ही कर लिया मैंने मन मर्जी से, C2 वाले को Q2 बोल दिया और C4 वाले को Q4, ऐसे ही कुछ भी, ठीक है ना। तो ये बता, इस पर अगर Q2 चार्ज है तो क्या वो इन तीनों पे ही नहीं होगा? Q2 Q2 Q2, है ना। मतलब इस पर भी होगा Q2 Q2 Q2, क्योंकि तीनों सीरीज में है ना। और सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सेम, हाँ या ना बोल। सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है, यस और नो। तो इस पर भी Q2 Q2 Q2, ये भी वही है Q2 Q2 Q2, और तीनों को सॉल्व करके जो आएगा उस पर भी क्या रहेगा? Q2, है ना। और नीचे वाले पर रहेगा Q4। इस पर Q4 है, इस पर Q4 है, इस पर भी क्या है? Q4 है। बोल हाँ या ना? हाँ सर, सही कह रहे हो आप। तो बेटा मुझे क्या करना है? Q2/Q4 करना है। सही कह रहे हो सर आप, Q2/Q4 करना है ना। चार्जेस का रेशियो निकालना है। ये बता, क्या Q इज इक्वल टू CV होता है? होता है कि नहीं होता? होता है सर, बिल्कुल होता है। तो अगर मैं सिर्फ Q2 निकालना चाहूं, सिर्फ Q2, सिर्फ Q2, तो मुझे C कौन सा चाहिए? ये वाला, जो उसका खुद का C है। अरे जिस कैपेसिटेंस के चार्ज की बात हो रही है उसी का तो C लूंगा ना। हां, तो ये हो गया 11/6C, सही है। और इस पर वोल्टेज कितनी होगी? सर वोल्टेज तो पैरेलल में सेम रहती है, हाँ या ना बोल। वोल्टेज तो पैरेलल में सेम रहती है, तो अगर V वोल्टेज था तो यहां पर भी क्या है? V ही वोल्टेज है। और इन तीनों का मिला के भी क्या है? V ही वोल्टेज है। समझ पा रहा है बात? ये बात समझ पा रहे हो? V वोल्टेज है तो इस पर भी V वोल्टेज है और तीनों का मिला करके भी V वोल्टेज ही है। यानी अल्टीमेटली अगर V वोल्टेज है तो यहां पर भी V वोल्टेज है और यहां पर भी V ही वोल्टेज है। इस पर भी V है, इस पर भी V है। यानी मैं यहां पर V लिख सकता हूं 11/6C V। और ऐसे ही अगर मैं Q4 निकाल लूं, देख, ऐसे ही अगर मैं Q4 निकाल लूं, इसका चार्ज निकाल लूं, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 4C। और इसकी वोल्टेज कितनी है? वो भी है V। रख दो। Q2 क्या है? 11/6CV। Q4 क्या है? 4CV। CV से CV गया, 11/6 चौक 24, यानी 11:24। ऑप्शन में बन रहा है क्या? बन तो नहीं रहा। कोई गड़बड़ करिए क्या? आए आए, कोई गड़बड़ करिए क्या?
करी तो है, करी तो है गड़बड़, करी तो है गड़बड़, करी तो है गड़बड़। रेसिप्रोकल तो किया ही नहीं। 1/C6 11/6C रेसिप्रोकल करेंगे अगर तो आ जाएगा 6C/11। देखो भाई गलती मास्टर से भी हो सकती है और मास्टर इस चीज के लिए क्षमा ही मांग सकता है, लेकिन बस बात एक है आप थोड़ा ध्यान रखें। मेरे से गलती छोटी मोटी हो सकती है, आपसे कोई ब्लंडर ना हो जाए आपके पेपर के अंदर। रेसिप्रोकल करना था, मैंने ठीक से नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो गई है ना। खैर सही कर लिया उसको। CS क्या है 6C/11। तो अब ये ऊपर वाला है 6C/11, नीचे वाला है 4C। ठीक है, तो अब Q2 के लिए निकालने एक बार। Q2 6C/11 इंटू V, और ऐसे Q4 के लिए 4C इंटू V। ठीक है ना, 6C/11 और V होल डिवाइड बाय 4CV। ठीक है ना, तो हो जाएगा 6/44। CV कट गया और 6/44 आएगा, 2 से काटने पर 3/22, 3:22। द आंसर इज बी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, समझ में आया ना क्या किया है। कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं जो मेरे स्ट्रांग है, तुम्हारे भी धीरे धीरे हो जाएंगे। मैं नहीं चाह रहा कि ये वाला सवाल आपसे पहली बार में हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक तो चलो बात की बात है, कॉन्सेप्ट लगाना ही पहली बार में हो जाए नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और जो लगा पाए वो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे पकड़ पाए कि क्या कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है वो बहुत अच्छी बात है। देख मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया यहां पर, फिर से रिपीट करता हूं। मैंने वोल्टेज तो सेम होती है वो लगाया एक, तो दूसरा चार्ज सेम होता है वो लगाया। अब चार्ज कहां सेम होता है, सीरीज पर, और मुझे ऊपर वाले का चार्ज पूछा, जो इसका चार्ज होगा वो इसका भी होगा और वो इसका भी होगा, ये मुझे पता। तो Q2 मैंने सब पे सेम ले लिया, इसका चार्ज अलग ले लिया क्योंकि इस पे अलग आएगा ही, वो पैरेलल में बैठा है, अलग बैठा है, वो उसका चार्ज लगाएगा, लेकिन दोनों पर वोल्टेज सेम होगी। तो देख दोनों की वोल्टेज मैंने सेम ली है, वीवी और Q इज इक्वल टू CV लगा के दोनों का रेशो ले लिया, काट पीट करके आंसर निकाल दिया। एक बार अपने हाथ से लिख के देखियो बेटा, ठीक है, ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन। बहुत इजी है ये, है ना। इसके अंदर मैं वैसे डेरिवेशन करना चाहता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन किताबों में दे रखी है, फिर बच्चा आ जाता है बोलने के लिए कि सर डेरिवेशन क्यों नहीं करवाई इसकी। वैसे इसकी डेरिवेशन कोई खास काम की है नहीं, मैं आपको साफ बताऊं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप देख लो। देखो भाई, अगर हम बात करें सीरीज की, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, सीरीज की, तो आपको पता है सीरीज के अंदर इस तरीके से कैपेसिटर लगते हैं। हाँ सही बात है सर, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। चार्ज सबके ऊपर Q लगता है ना। वोल्टेज सबकी अलग अलग होती है, इसकी V1 होती है, इसकी V2 होती है, इसकी V3 होती है। सही बात है, हाँ सर सही बात है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी की, ठीक है। तो जब हम इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो इनकी एनर्जियों का क्या होगा। देखो मोटी बात समझ लो, एनर्जी सबकी ऐड ही होती है, चाहे आप सीरीज में जोड़ लो चाहे आप पैरेलल में जोड़ लो, नेट एनर्जी जुड़ती ही है हमेशा। आपने सुना कभी एनर्जी में से एनर्जी जी माइनस हो गई, ऐसा नहीं होगा। चाहे आप सीरीज में जोड़ो चाहे आप पैरेलल में जोड़ो, एनर्जियां तो जुड़नी है, सब अपनी अपनी कुछ कुछ एनर्जी दे रहे हैं, वो जुड़नी है, नेट एनर्जी कुछ बननी ही है, ठीक है जी। तो वो बात हम करने वाले हैं कि नेट एनर्जी जुड़ के क्या बनती है, ठीक है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल एनर्जी निकाल लेते हैं। इसकी इंडिविजुअल एनर्जी क्या होगी, तो Q²/2C ले लूं। ये याद है आपको फॉर्मूला, Q²/2C, ये लिख लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, Q²/2C, ठीक है ना। तो पहले इसके लिए लिखते हैं U1 क्या आएगा, चार्ज सेम है, देखो चार्ज सेम है, तो Q²/2C1। दूसरे का आएगा Q²/2C2, अगले वाले का आएगा Q²/2C3, कुछ ऐसे ही आएगा ना, और ये जुड़ता जाएगा आगे भी, है ना। तो सबको ऐड कर लेते हैं। यूनिट क्या आएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, देखता जाइयो, Q²/2C1, Q²/2C2, Q²/2C3, कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, Q²/2 सर कॉमन आ रहा है, और क्या बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओ माई गॉड सर, ये तो कमाल हो गया सर, 1/C, ये तो सीरीज का फॉर्मूला होता है। अबे तो और क्या लगाया मैंने पीछे, सीरीज ही तो लगाया है।
क्या भाई सीरीज ही तो लगा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये निकल के 1/c सीरीज ही तो आएगा, हाँ या ना बोल दे। तो ये आ गया Q²/2 CS, दिस बिकम यूएस। यूएस माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है बेटा, ये है सीरीज में एनर्जी का फॉर्मूला। सीरीज में एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2CS, सी सीरीज ही है, देख लो ये पूरा उठ के वही आया, 1/c तो होता है ये। अरे हाँ या ना बोल, ये यही तो है बेटा, Q²/2 और दिस इज 1/CS, हाँ या ना बोलो, ये वही तो है 1/CS, CS आ गया, मल्टीप्लाई हो गया साथ में आके। चल पैरेलल में आ जा फटाफट से, ये सीरीज पढ़ा तूने, अब तू पैरेलल में आ जा। पैरेलल में क्या कहानी बनेगी भाई, पैरेलल में आप जानते हो आपने ऐसे जोड़ने होते हैं, ठीक है ना। कॉमन क्या रहता है यहां पे, पोटेंशियल कॉमन रहता है, ठीक है ना। C1 C2 C3, चार्ज Q3 चार्ज Q2 चार्ज Q1, पोटेंशियल रिमेन्स सेम सभी पर, V पोटेंशियल है तो यहां पर भी V, तो यहां पर भी V, तो यहां पर भी V पोटेंशियल रहेगा। सही बात, बहुत बढ़िया। अब इंडिविजुअल एनर्जी निकाल लेते हैं एक बार सबकी। तो U1, इस बार पैरेलल में फॉर्मूला यूज करना, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कुछ और लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पैरेलल में यूज करना, वोल्टेज सेम है ना, बढ़िया। और C को यूज करना ही होता है अपने को, कैपेसिटेंस तो हमारे लिए जरूरी है ना। तो V और C का फॉर्मूला होता है हाफ CV², बोलो हाँ या ना। देखा ना ये फॉर्मूला हाफ CV², इसी को यूज करेंगे हम सबके लिए, इंडिविजुअल एनर्जी निकालेंगे। U1 निकाल जल्दी, बता क्या आएगा, बता क्या आएगा, हाफ C1V², यस और नो बोलो, है ना। U2 क्या आएगा, U2 हाफ C2V², U3 क्या आएगा, U3 हाफ C3V², और जब आप यूनिट निकालोगे तो U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन ऐड होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे, हाँ सबकी एनर्जी तो जुड़नी ही अल्टीमेटली, है ना। तो U1 क्या आएगा बेटा, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस हाफ C3V² एंड सो ऑन। कॉमन क्या ले पाओगे भाई, एक तो हाफ कॉमन ले पाएंगे, हाँ, और V² कॉमन ले पाएंगे, हाँ। बचेगा क्या, बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ओ माई गॉड, ये तो पैरेलल का ही फॉर्मूला है, C1 C2 C3। पैरेलल में तो कैपेसिटेंस ऐसे ही ऐड होती है, आंसर सही कह रहे हो आप। अरे मैं सही ही कहता हूं भाई, हाफ V² और ये क्या आ गया बेटा, CS नहीं सॉरी CP, C पैरेलल, ठीक है ना। अब इसे इधर लिख लो तो आपको आंसर मिल गया हाफ CPV²। मोटी बात यह है, मोटी बात यह है भाई के पावर ने तो ऐड ही होना है, और पैरेलल के लिए आप यूनिट चाहे तो ऐसा निकाल के रख सकते हो दुनिया के सामने, ठीक है जी। तो ये सीरीज का वैसे डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। दो मैथ की लाइन लिखनी है आपको, डिराइव हो जाता है, दो मैथ की लाइन लिखनी है, डिराइव हो जाता है, ठीक है ना। हाथ से लिख के देख भी लोगे तो बुरा नहीं लगेगा आपको, अच्छा ही लगेगा। फील गुड फैक्टर है इसमें एक, है ना, फील गुड फैक्टर। आइए सवाल पे चलते हैं। एक अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूं इसको आप पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है ना। पढ़ लो आराम से, खुद से ट्राई करो एक बार आप इसको, ठीक है। फिर मैं आता हूं, फिर मैं आता हूं, अभी पोल भी लगा दूंगा, पहले पढ़ लो। चलो पोल लगाते हैं एक बार, है ना, 45 सेकेंड्स का पोल। होपफुली आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को आराम से।
बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ पा रहे हो? क्वेश्चन कह रहा है जितनी जितनी एनर्जी सीरीज में उतनी पैरेलल में है, ठीक है ना? क्वेश्चन की भावनाएं समझिए। क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है? क्वेश्चन चाह रहा है भाई जितनी सीरीज है उतनी पैरेलल है ना? देखो लिखा हुआ है, कह रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें N1 कैपेसिटर हैं, N1 कैपेसिटर हैं, सबके सब C1 वैल्यू के हैं, उन्हें चार्ज किया गया पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है? कह रहा है व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C2 इज चार्ज बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से इट हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, टोटल एनर्जी दोनों में सेम स्टोर हुई है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, सेम एनर्जी स्टोर हुई है। कह रहा है तो फिर C2 की वैल्यू C1 के टर्म्स में क्या बनेगी? भाई देखो इसके लिए इक्वेशन मुझे जो समझ में आती है वो ये आती है कि आप U सीरीज को U पैरेलल के बराबर कर दो, और U सीरीज क्या था, है ना? U सीरीज आपका है Q²/2C, और U पैरेलल क्या है? ये U पैरेलल बोल सकते हैं ना, U नेट नहीं, इसको U पैरेलल, UP बोल देते हैं, UP, ये UP है भाई, ठीक है ना? U पैरेलल, ठीक है ना? इन दोनों को आपने क्या करना है? इक्वल करना है। U सीरीज और U पैरेलल को आपने इक्वल करना है। कैसे करोगे भाई? अरे भाई सेम कहानी यार, वही सेम कहानी, हाफ क्या बोलेंगे? CS V², है ना, इज इक्वल टू हाफ CP और V²। अब मुझे बताओ वोल्टेज कितनी दी हुई है जब सीरीज में, ये सीरीज है ना भाई, सीरीज में कितनी वोल्टेज दी हुई है? 4 दी हुई है, 4 वोल्ट दिया हुआ है, तो 4 को आप पुट कर दो इसमें, है ना? इसको V² की जगह पर 4V² लिख देंगे, इसको 4V² लिख दो, इज इक्वल टू हाफ CP, है ना, C पैरेलल और V², V उसका V ही है, उसमें कुछ और नहीं दे रखा आपको, है ना? अब काटो इसको, अब जो जो दिख रहा है उसको काटते चले जाओ। अच्छा, N1 कैपेसिटर दिए हुए हैं, सबके सबका C1 वैल्यू है, ठीक है? तो जब C सीरीज लिखोगे तो C सीरीज का आइडेंटिकल रजिस्टर के लिए, भाई रजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर गलती से बोल दिया, जब N कैपेसिटर जुड़े हुए हैं सबके सब सीरीज में, ठीक है ना, N कैपेसिटर सबके सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो आप ये देखो कि आप इनका आंसर क्या लिखते हो? आइडेंटिकल में आंसर क्या होता है भाई? आइडेंटिकल में आंसर होता है C/N, है ना? और पैरेलल के लिए आंसर होता है NC, है कि नहीं? तो यहां पर C की वैल्यू क्या दी हुई है? C1 दी हुई है, और टोटल कैपेसिटर कितने हैं? N1 है। ऐसे ही यहां पर भी कैपेसिटर टोटल N2 है, और कैपेसिटेंस जो दी हुई है वो C2 दी हुई है। तो बस ये चीजें पुट करनी पड़ेंगी आपको। यहां पे CS क्या है बेटा? CS है C1/N1, 4V का स्क्वायर हो जाएगा 16V² इज इक्वल टू हाफ CP क्या है बेटा? N2C2, और ये V² ही है। कट करो भाई, कट करो, हाफ से हाफ उड़ा दो, V² से V² उड़ा दो, ठीक है? और आपको C2 C1 के टर्म्स में निकालना है ना, ठीक है? तो C2 को यहां छोड़ दो, N2 को नीचे ले जाओ, 16 यहां छोड़ दो, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 16 C1/N1 N2 इज इक्वल टू C2। हुआ मैच? कहीं पे हुआ मैच क्या? 16 C1 बटा N1 N2, D से मैच हो गया, D से मैच हो गया, ठीक है ना? मुझे उम्मीद नहीं है कि आप ये ठीक कर पाओगे, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप एक पहली बार में इसको ठीक कर दोगे, लेकिन दूसरी बार में कर दोगे, है ना? देखो, क्योंकि आप समझ जाओगे कि सवाल क्या क्या रहा है ना? हम लैंग्वेज पढ़ने में कई बार कंफ्यूज होते हैं, है ना? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे कि आप सही कर पाओगे इसको, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ गया? दोनों में एनर्जी बोल रहा है बराबर है, एनर्जी बराबर है, तो हमने हाफ CV² लगा दिया, अभी हाफ CV² लगा दिया। अच्छा, अब कुछ बच्चे डिबेट पर आएंगे मेरे साथ, और वो ये बोलेंगे, सर आपने बताया था U सीरीज जो होता है ना वो आप Q²/2C लगाते हो, फिर आपने यहां पर सर हाफ CV² क्यों लगाया? वाह, सवाल बहुत वाजिब है आपका बेटा, सवाल बहुत वाजिब है। मैंने हाफ CV² इसलिए लगाया, मैं हाफ QV भी लगा सकता था, नहीं लगा सकता था क्या? मैं सब लगा सकता हूं भाई, मैं ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी सब एनर्जी है। क्वेश्चन में गिवन क्या है उसके हिसाब से चीजें लगती हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से काम करना पड़ता है बेटा अपने को।
क्या समझ पा रहे हो ना? क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि इस बार हाफ CV स्क्वायर ही लगाया जाए, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन गिवन है ना, 4 वोल्ट दे रखा है, N1 C1 गिवन है, तो मैं क्या करूं, मैं इसको लेके क्या करूं? अब बात समझ रहे हो ना? इसलिए मुझे ये लगाना ही पड़ा। कहानी समझना, ठीक है ना? होपफुली आप चीजों को समझ पाए, ठीक है? अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और आता है, इसमें ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है, इजी चीज है। इसमें यह आता है शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या करेंगे, पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दें इस टॉपिक की। थ्योरी ये है कि एक कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, C1 कैपेसिटेंस का, और उसे चार्ज करते हैं V1 से, ठीक है? ऐसे ही और उस पर Q1 चार्ज आता है, मान लो उस पर Q1 चार्ज आ जाएगा। C1 कैपेसिटर को V1 वोल्ट से चार्ज करेंगे तो Q1 उस पर चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली एक C2 कैपेसिटेंस वाले को V2 पर जोड़ते हैं तो उस पर Q2 चार्ज आ जाता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आपने दो अलग अलग कैपेसिटरों को अलग अलग वोल्टेज पे चार्ज किया तो दोनों पे अलग अलग चार्ज आया। ठीक है, अब आपने क्या किया, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। दोनों को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट कैसे किया, कनेक्ट किया सेम पोलैरिटी पर। सर व्हाट इज सेम पोलैरिटी? देखो दो तरीके से कनेक्शन हो सकता है। ये दो कैपेसिटरों का कनेक्शन दो तरीके से हो सकता है। पहला कि भाई आपने पॉजिटिव वाली प्लेट को लाके पॉजिटिव वाली प्लेट से ही जोड़ दिया। ठीक, ऐसे लाके आपने दोनों कैपेसिटरों को जोड़ दिया पैरेलल में। ठीक है ना? तो होता क्या है, या तो आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे या फिर आप इसको ऐसे जोड़ोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से। इसको बोलते हैं अपोजिट पोलैरिटी। मैं सब लिख देता हूं, अभी टेंशन ना ले, मैं सब यहां पे लिख दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना? देख, तूने प्लस वाली प्लेट को माइनस वाले से जोड़ा तो इसे बोलेंगे कि अपोजिट पोलैरिटी से जोड़ा है। क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट पोलैरिटी पर जोड़ा है। और जब प्लस से प्लस को जोड़ा और माइनस से ही माइनस को जोड़ा तो इसे बोलते हैं सेम पोलैरिटी से जोड़ा है। ये शब्द सीखने पड़ेंगे आपको और धीरे धीरे सीख जाओगे। लेक्चर में आओगे, मेरे मुंह से सुनोगे, अपने हाथ से लिखोगे तो सीखते चले जाओगे। ऐसे ही सीखता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, सेम पोलैरिटी का मतलब होता है प्लस से प्लस वाली प्लेट ही जोड़ देना, और अपोजिट पोलैरिटी का मतलब होता है प्लस से माइनस वाली जोड़ देना। जैसे यहां पर जोड़ी गई है, प्लस से माइनस पे जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसमें निकालना क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपको यह चीज पता है कि जब भी दो कंडक्टर्स आपस में जुड़ते हैं तो वोल्टेज सेम हो जाती है ना? देयर इज अ कॉमन पोटेंशियल, यस और नो? याद करो, हमने दो स्फेयर जोड़े थे तार से, है ना? दो, एक बड़ा स्फेयर छोटा स्फेयर, मैंने बोला था जुड़ने के बाद दोनों हो जाएंगे सेम पोटेंशियल पर, है ना? तो ये दोनों एक कॉमन पोटेंशियल शेयर करते हैं, उसको V कॉमन कह सकते हो आप। ये V कॉमन आपको फाइंड करना है। इसके लिए छोटी सी डेरिवेशन होती है, करवाऊं? फटाफट करवाता हूं, फटाफट जल्दी से। देखो क्या होगा, देखिएगा क्या होगा। जब ये इंडिविजुअल चार्ज थे, अपना अलग ये चार्ज हुआ, अपना अलग ये चार्ज हुआ, तब तो इनका चार्ज था Q1 और इसका था Q2। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज जितना भी था दोनों पर, इनिशियल चार्ज, है ना, बिफोर कनेक्शन, वो बाद में भी उतना ही रहेगा। फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। समझ पा रहे हो बात? कनेक्ट होने से पहले ये Q1 था, कनेक्ट होने से पहले ये Q2 था, लेकिन जब दोनों जुड़ गए तो ये बन गया, सुन, ये बन गया Q1 डैश, ये बन गया Q2 डैश, ऐसे ये भी बन गया Q1 डैश, ये भी बन गया Q2 डैश। बात को समझ रहा है कि नहीं? डैश 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 डैश। अब चार्ज अलग होगा, इसीलिए मैं लिख सकता हूं इनिशियल चार्ज बिफोर कनेक्शन Q1 प्लस Q2 और फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्शन इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे बेटा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? जितना चार्ज इनिशियली दोनों पर था, फाइनली भी दोनों पर उतना ही रहेगा। ठीक बात है। अब Q होता है CV के बराबर, हर बच्चा जानता है Q1 इज इक्वल टू CV, वही लगाएंगे यहां पर भी, Q इज इक्वल टू CV का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? आजा, Q1 को क्या लिखेंगे, यहां देखियो, Q1 को क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे C1V1। Q2 क्या लिखेंगे, Q2 को यहां से लिखेंगे C2V2 इज इक्वल टू, Q1 डैश को क्या लिखूंगा,
Q1 डैश को क्या लिखूंगा, Q1 डैश को लिखूंगा क्योंकि कैपेसिटेंस तो उतनी रहेगी, कैपेसिटेंस में थोड़ी ना चेंज होना है, वो तो कांस्टेंट रहती है, वो तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D होती है। वो इन चार्जों के बढ़ने घटने से, पोटेंशियल के घटने बढ़ने से कुछ नहीं होता उसको, है कि नहीं? तो कैपेसिटेंस तो उतनी रहेगी, है ना? तो ये कहलाएगी C V कॉमन, है ना? और Q1 है तो C1 ले लेते हैं उसको, हाँ C1 होगा ये C1 ये C2, है ना? लेकिन पोटेंशियल दोनों पर क्या आएगा, अब कॉमन आएगा, अब सेम पोटेंशियल आएगा, है ना? तो ऐसे ही Q2 डैश क्या होगा बेटा, ये होगा C2 V कॉमन। तो यहां से V कॉमन निकालें, कॉमन ले लो इसको, ये आ जाएगा C1 प्लस C2, और इसको ले जाओ डिवाइड में, C1 V1 प्लस C2 V2 के डिवाइड में चला गया, तो कॉमन पोटेंशियल क्या बन गया बेटा, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2, डब्बा बंद। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, जो बाद में आता है इन दोनों पर सेम आएगा ना, जब दोनों जुड़ जाएंगे सेम पोटेंशियल आ जाएगा, वो पोटेंशियल यहां से निकल जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, ठीक जी, इतनी क्लैरिटी आ गई है। अच्छा, अब ऐसा भी होगा कि आप इसको अपोजिट पोलैरिटी पर जोड़ रहे हो, हां जी, होगा ना, होगा ना भाई? ऐसा भी तो होगा कि आप इसको सेम पोलैरिटी पर ना जोड़ो, अपोजिट पोलैरिटी पर जोड़ो। तो ये जो फॉर्मूला आपने निकाला ना, ये सेम पोलैरिटी का है, ये सेम पोलैरिटी वाला है। अपोजिट पोलैरिटी वाले में आपने कुछ नहीं करना, इस प्लस की जगह पर बस माइनस रख देना है, वो भी ऊपर, नीचे मत रख देना, आपने बस ऊपर प्लस की जगह पर माइनस रख देना। यानी अपोजिट पोलैरिटी के लिए V कॉमन अगर कोई आपसे पूछे क्या होगा, तो बड़ा माइनस छोटा, जो कि यहां पर हम मान लेते हैं C1 V1 ही बड़ा है और C2 V2 छोटा है ना, उसकी जगह पर आपने माइनस कर देना है। बस हजम कर लो इतनी बात को, इतनी बात को हजम कर लो जल्दी से, ठीक है जी। नीचे प्लस ही रहेगा, कैपेसिटेंस तो ऐड ही होंगी बेचारी, पोटेंशियलों की वजह से माइनस आया है, ठीक है ना। अपोजिट पोलैरिटी के लिए ये होगा, ठीक है, सेम पोलैरिटी के लिए ये होगा। बढ़िया, डिराइव करके दिखाया मैंने प्रॉपर, जहां नहीं दिखाया डिराइव करके वहां जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना रखते हैं। एक दो चीजें और लाया था मैं, मतलब क्वेश्चंस लाया था प्रैक्टिस के लिए। काम करता हूं, होमवर्क देता हूं क्वेश्चन, अगर आप ट्राई कर पाओ तो। हाँ कर लोगे आप, ट्राई करना एक बार जरा, है ना। होमवर्क देता हूं, ये भी होमवर्क कर लो। कैपेसिटी चार्ज बाय बैटरी, बैटरी इज रिमूव्ड, कर लोगे, कर लोगे ये भी। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज प्लेट्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, कर लोगे ये भी होमवर्क। चलो 3 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है ना। और ये 3 टर्मिनल जंक्शन अभी मैं नहीं पढ़ा पाया इसको, है ना, कल पढ़ाऊंगा, कल पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। नोट्स लिख लें मालिक, बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ना छोड़ें, रेगुलर करते रहें। जो क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस होते हैं वो रिपीट भी कर लोगे ना अगर आप, और डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। मतलब जब क्लास हो रही है, सोने से पहले पूरा लेक्चर एक बार रिवाइज करा, अपने हाथ से सवाल लगा के देखे, वो भी लगा लोगे ना अगर आप, तो 50-60% तैयारी आपकी पक्की हो जाएगी। जो क्लास में सवाल करवाए जाते हैं ना, और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो क्लास के अंदर सवाल कर लेता है ना बच्चा भाई, क्योंकि इतने साल हो गए पढ़ाते हो यार, इतने सालों से देख रहे हैं, 10वीं बोर्ड निकाल दिया, 12वीं बोर्ड के बच्चे बहुत सारे निकल चुके हैं आंखों के आगे से। तो यकीन मानना भाई कि जो बच्चा क्लास में दिए गए सवाल अगर एक बार भी ढंग से लगा के कर लेता है ना, और वो भी ऐसे कि भाई कोई सिमिलर सवाल आ गया तो वो हिला देगा। समझते हुए सवालों को करना है, ये नहीं कि खाली आंख बंद करके नोट कर लिया, नोट नहीं करना है, कॉपी में सिर्फ उतारनी नहीं है चीजें, समझते हुए सवालों को करना है आपने। अगर वो कर लिया तो आप लगभग सभी क्वेश्चन एक बार कम से कम कर ही जाओगे, या आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी कि उसमें क्या लगानी है, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस करना जो सवाल आपको दिए गए हैं। इसके अलावा डीपीपी ट्राई करना, हो सकता है कुछ सवाल आपको मुश्किल लगे डीपीपी में। आज मैंने जानबूझ के ऐसे सवाल डाले हैं जी जो हो सकता है कि आपको टफ लगेंगे, तो अच्छी बात है, लगने दो टफ। सीरीज पैरेलल के सवाल हैं वो टफ लगेंगे तो अच्छा है, उसको टफ लगने दो, मेहनत करो, ट्राई करो, बनेगा सवाल, ठीक है, बनेंगे सवाल, टेंशन ना लो। आखिरी साल है भाई, तो लग जाओ इसी मेहनत के साथ। मैं लेता हूं आपसे फिलहाल विदा, कल मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय,
भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।